श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री राधे श्याम ललित कृष्ण राम नित्यानंद गौरांग जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। मुरलिका माता जी। जी प्रभु जी। तो अभी आप बताइए कि कल पिछली बार हम लोग ने जो चर्चा किया था उसमें से कम 2 लोग जो इंटरेस्टेड है और जिनकी तैयारी है कुछ ना तो 5 मिनट के लिए कुछ चर्चा करके बताएंगे पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था। जी प्रभु जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी एकता माता जी आप बोलेंगे, आपने नोट्स बनाए थे। माता जी मैं ना इस टाइम ट्रेन में हूँ, मतलब तो आपको डिस्टरबेंस होगी अगर मैं अनम्यूट करूंगी। मन्नत का कोई नाम? वंदना माता जी आप बोल दीजिए। मन्नत है ना वंदना जी? हाँ मन्नत माता जी आपने नोट्स बनाए थे, आप बोलिए। माता जी मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। हाँ जी बोलिए। माता जी उसमें ये बताया था कि भगवत गीता ही एक ऐसी किताब है जिससे हम जो है अपनी सारी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आवाज म्यूट हो गई माता जी आपकी। जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि कई बार हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते अपनी और समस्याओं को बढ़ा लेते हैं, और क्योंकि किताबें बहुत सारी अवेलेबल होती हैं लेकिन सिर्फ एक भगवत गीता पहली किताब है जो सभी आध्यात्मिकता की जो है स्पिरिचुअलिटी की वो नींव है, ये बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा। मतलब किसी भी इंसान को अगर अपने अध्यात्म की शुरुआत करनी है तो वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता से ही करे। ठीक है। और कोई मन्नत माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि कृष्ण कथा 2 टाइप की हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था एक तो भगवान के बारे में कहना जो कि है श्रीमद् भागवतम, दूसरा भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता। अगर हम गीता वगैरह पढ़ना छोड़ देते हैं तो हम कहीं भी सुख नहीं पा सकते, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें बट हमें सुख नहीं मिल सकता। भगवत गीता एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो हमें भगवत धाम की उपलब्धि करा सकती है। उसके बाद 5 तत्व ऑफ भगवत गीता: परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल, कर्म। आत्मा तत्व को जीव तत्व भी कहते हैं। उसके बाद हम कर्मों के प्रभाव से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि कर्म का विज्ञान क्या है। कोई भी कर्म करने से नहीं बच सकता। कर्म के 2 टाइप्स हैं,
पाप कर्म पुण्य कर्म। विदुर जी ने मित्र जी से भगवत में पूछा था, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, बट वो लोग और भी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था फिर इन द मॉरल ऑफ भागवतम दैट समटाइम्स द सॉल्यूशन टू द मिजरीज आर मोर मिजरेबल देन द मिजरीज इटसेल्फ। इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, जो उसको करने के लिए जाता है, वो और भी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, कर्मों के जाल में फंसता चला जाता है। कर्म अकर्मण्य की स्थिति, हम निष्काम सेवा जो करता है, भगवान को हैप्पी करने के लिए जो हम सेवा करते हैं। विकर्म शास्त्रों के अपोजिट कर्म करना, और कर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करना। जब हम पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग प्राप्त होता है, वहां हम सुख भोगते हैं। वहां जब हमारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें वहां से भी निकाल दिया जाता है, और हम बारिश बनकर या कुछ बनकर, बादलों में से निकलकर पानी की बूंदे बनकर नीचे गिर जाते हैं, और हम झील में गिर जाते हैं, या मोती बन जाते हैं, या कोई भी जीव हमें पी लेता है। पाप के प्रभाव में हमें नरक मिलता है, जो हमारे कर्म, जो हमें वहां पे दुख वो करना पड़ता है। जब वहां से भी हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमें वहां से भी निकाल दिया जाता है, और वापस पृथ्वी लोक आना ही पड़ता है। पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर हम भगवान की निष्काम भक्ति कर कर अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं, और आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हमारा कोई परिवार नहीं होता, सब कुछ भगवान का ही है, तो उन्होंने जो हमें उन्होंने दिया है। अगर हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमारा नहाना, उठना, बैठना, प्रसाद बनाना, सब भगवान की भक्ति में ही काउंट होता है। हमें भगवान से जुड़कर निष्काम भक्ति करनी चाहिए। हम लोग कर्मों के जाल से ऐसे निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए थे, नो अल्कोहल, नो चिकन, नो लॉटरी, व्यभिचार में नहीं जाना। जो हाई क्वालिटी पाप होते हैं वो हमें नरक में लेकर जाते हैं, और जो हाई क्वालिटी पुण्य होते हैं वो हमें स्वर्ग में लेकर जाते हैं। बट जो छोटे मोटे पाप पुण्य होते हैं उनका फल हमें पृथ्वी लोक पर किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाता है। प्रभु जी ने बताया था कि प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, जिन पाप कर्म या पुण्य कर्म के फल हमें इसी मतलब साथ के साथ मिल जाते हैं, हफ्ते में, 2 हफ्ते में। बट जो अप्रारब्ध कर्म होते हैं, जिन कर्मों के या पुण्य कर्मों के हमें फल अगले जन्म में मतलब कभी भी मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इनका नाम क्या था? मन्नत दुआ। बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा, बहुत अभी बहुत 17 ईयर की हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। बड़ी प्रसन्नता हो गई क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न उठा था कि जब हमको सारे हमारे स्वर्ग और नरक पे सारे हमारे कर्मों के फल मिल जाते हैं, फिर जन्म क्यों लेते हैं? तो उसका जो जवाब दिया था, तो मेरा विचार था कि कोई इस बात को वापस चर्चा करे, तो इस तरह से उन्होंने चर्चा में इस विषय को भी ले लिया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई नया मेंबर जो हैं उनमें से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो बोल सकता है। आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोलने के लिए। जो आपने सीखा है वो आप बोल सकते हैं। कोई ऐसा बोलिए जो बिल्कुल न्यू है, अभी यहाँ पे आया, जिसको हम नहीं जानते। कोई चाहते हैं बोलना? हाँ जी, कौन? आप नाम बोल दीजिए अपना। रविंदर सिंह। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। महाराज जी, आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी कार्य करेंगे, अपराध और पाप तो होंगे ही होंगे, तो उससे हमें जो भी पश्चाताप है वो यथाशीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऊपर जाके ही हमें पश्चाताप अगर भोगना पड़ा तो कई गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा। और जो पश्चाताप का जो सही उदाहरण है वो हरे कृष्णा महामंत्र है, जिससे हम हर तरीके का पश्चाताप कर सकते हैं। और भागवतम और भगवत गीता का अध्याय का पठन है, इससे ही हमारा जो पश्चाताप है इससे निवृत्ति हो सकती है, हर तरीके के अपराध की निवृत्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। प्रभु जी का नाम क्या था? रविंदर सिंह। और आपने बताया था प्रभु जी कि हम कोई छोटे मोटे जो भी अपराध हम कर लेते हैं तो उसमें वो 5 तरह के जो हैं तरीके से हम उसको पाप को उतार सकते हैं। जैसे अतिथि धर्म है हमारा, पितृ धर्म है, देव धर्म है, और ऋषि ऋण है,
और ये हमें 5 तरीके से बताए थे प्रभु जी आपने कि छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं तो उससे निवृत्ति हो जाएगी हमारी अपराध। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और भी कोई है? और कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे अभी तो कोई नहीं कहना चाहता कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हरे फिर हम कृष्णा। आगे भी बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा नाम शाश्वत है। पिछली बार प्रभु जी आपने कर्म तत्वों के बारे में बताया था कि भगवत गीता में 5 तत्वों के बारे में मूल रूप से बात कही गई है। उसमें से सबसे प्रथम है परमात्मा के बारे में तत्व, दूसरा है जीव तत्व, तीसरा है प्रकृति तत्व, चौथा है काल तत्व और पांचवा है कर्म तत्व। साथ ही साथ आपने बताया था कि जो कर्म तत्व है वो 3 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म। भक्तों को निष्काम कर्म के प्रति ज्यादा अग्रसर होना चाहिए, बल्कि पाप कर्म और पुण्य कर्मों के। इन पाप और पुण्य कर्मों से हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जिनको हम भोग चुके हैं, अप्रारब्ध कर्म वो है जिनका हमें भोगना अभी बाकी है। जब कोई भक्त भगवान का भक्ति शुरू करता है, निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर होता है, तो भगवान सबसे पहले उसका अप्रारब्ध कर्म पहले खत्म करते हैं। और मूल रूप से आपने बताया था कि भगवान की सृष्टि में पाप और पुण्य कर्म जैसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण हम पाप कर्म में या पुण्य कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और अपना प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म बनाते रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत प्रभु। ठीक है, फिर हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपना प्रसंग को। एक माता जी और हैं जो बोलना चाहती हैं। हाँ, आप बोल लीजिए। गौतम, क्या नाम था? मैं नाम भूल गई। आरती 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 गौतम गौतम, है, आप पर बोल कह रही मेरी आवाज नहीं आ रही है। माता जी बताइए। आप अनम्यूट करिए ना माता जी, तब आएगी आवाज। हाँ जी माता जी हरे कृष्ण, आप आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ माता जी, इसमें जो हमारे 2 टाइप से होती है, एक भागवतम होता है और एक भागवत गीता होती है। जो भागवतम है वो अबाउट द कृष्ण होती है, मतलब कृष्ण के बारे में होती है, और जो भागवत गीता होती है वो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुंह से बोली है, जिसे भागवत गीत कहा जाता है। और इसमें बताया था प्रभु जी ने, जो हमारी भागवत गीता है उसमें हमें 5 तत्व मेंशन किए गए हैं। मेन जो भागवत गीता है 5 तत्वों पर है। एक परमात्मा तत्व, एक आत्म आत्म तत्व जिसे जीव तत्व भी कहते हैं, एंड एक थर्ड कर्म तत्व, और फोर्थ प्रकृति तत्व एंड काल तत्व। इन 5 तत्वों पर हमारी भागवत गीता आधारित है। तो प्रभु जी ने हमें जो कर्म तत्व है उससे हमारे स्टार्टिंग कराई थी। तो कर्म तत्व है, उन्होंने हमें कर्म के 3 टाइप्स बताए थे, एक कर्म, अकर्म एंड विकर्म। कर्म जो हमारी होती है, जो एक्टिविटी वेद में मेंशन होती है जो हमें करनी चाहिए, वो कर्म होती है। और विकर्म जो होती है बैड एक्टिविटीज, जो हमें वेद में प्रोहिबिटेड होती है, हमें निषेध होती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। और एक थर्ड आती है आकर्म। तो हमें ना आकर्म में ये होता है, हमें जो हमारे गॉड है, जो कृष्ण है, उनको सेंटर में रखकर सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इट मीन जो भी हमारा कर्म हो, वो ना तो हमें कर्म करना चाहिए, ना हमें विकर्म करना चाहिए, हमें अकर्म करना चाहिए। यानी कि भगवान को सेंटर में रख के जो भी हमारी एक्टिविटी हो उनको करना चाहिए, उनकी सेवा वगैरह करनी चाहिए। तो उजी ने ये बताया था। एंड और उन्होंने ये पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले क्या होता था, यज्ञ वगैरह होते थे, तो जो हमारे वर्ण है उन सब वर्णों को उसका फल मिलता था यज्ञ करने पर। तो लेकिन कई बार उनसे ये छोटे मोटे अपराध हो जाते थे, जैसे चींटी वगैरह मरना, हमारे से पैरों के नीचे आना, और गृहस्थों से झाड़ू वगैरह में कीड़े मकोड़े मर जाना। तो इसके बदले उन्होंने बताया था कि हमें इसके बदले, छोटे मोटे पापों के बदले हमें 5 धर्म करने चाहिए। एक तो बताया था, एक हाँ 5 ऋण धर्म, 5 ऋण, अतिथि ऋण, अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, अतिथि ऋण, देव ऋण, समय पर यज्ञ वगैरह करना चाहिए, अतिथि देव। और पितृ ऋण, पितरों को श्राद्ध वगैरह करना चाहिए। और धूत ऋण, उसके अंदर पशु पक्षियों को दाना पानी देना चाहिए। एंड ऋषि ऋण, जो हमें वेद वगैरह प्रोवाइड किए गए उनको हमें
पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब बताया था उन्होंने। और जो हमारे कर्म होते हैं वो एक प्रारब्ध होते हैं, एक अप्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध में ये होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे जो जन्मों जन्मों से कर्म होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हमें इस जन्म में भोगने के लिए दे जाता है, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और अप्रारब्ध होता है जो अभी हमारे बाकी हैं, अभी हमें भोगने के लिए नहीं दिए गए हैं। बस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ठीक है, फिर अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राधे श्याम। तो अभी हम लोग जब अज्ञान में रहते हैं और कर्मों को, विधान को नहीं समझते और एक अज्ञानता पशु की तरह कर्म करते हैं, तो हमसे तीन तरह से कर्म होता है। एक तो हमारे मन के द्वारा एक कर्म होता है, हमारी वाणी के द्वारा कर्म होता है, हमारे शरीर से कर्म होता है। तो मन में अच्छे विचार लाना, दूसरों के लिए भी अच्छे विचार लाना या बुरे विचार लाना, इस तरह के कर्म को मन का कर्म कहते हैं। दूसरा, वाणी से अच्छे शब्दों को बोलना या निंदा भरे शब्दों को बोलना या गाली के शब्दों को बोलना, ये वाणी का कर्म हो जाता है। और शरीर का कर्म होता है, जो शरीर की जो क्रिया रहती है, हाथों से, पैरों से, ये सब जो कर्म होते हैं वो शरीर के कर्म होते हैं। तो इस तरह से हमसे मन से, वाणी से, शरीर से, तीन तरह से हमसे कर्म बनते हैं। अब ये समझने वाली बात ये है कि पहले के समय में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में तीन तरह के पाप कर्मों को फल देने के लिए तीन यमदूत आते थे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि अजामिल को बांधने के लिए तीन यमदूत आए। क्यों? क्योंकि उसने जो मन से पाप कर्म किए थे, जो वाणी से पाप कर्म किए थे और शरीर से जो पाप कर्म किए थे, तीन यमदूत आए और उसको बांध कर ले जा रहे थे। तो उसने जब भगवान का नारायण नाम जाने में लिया, अपने पुत्र का नाम को जान करके उन्होंने जब भगवान का नारायण नाम लिया, तो उसको बचाने के लिए चार विष्णु दूत आ गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको बांधने के लिए तीन ही यमदूत क्यों आए थे? क्योंकि मन और वाणी और शरीर से उन्होंने जो कर्म किया था, इसलिए तीन यमदूत आकर के अपना अपना रस्सी उसके गले में बांधकर उसको खींच करके ले जा रहे थे नरक में। लेकिन बात यह है कि इस कलयुग में अगर कोई शरीर से पाप कर्म ना करे, वाणी से पाप कर्म ना करे, कि मन से पाप कर्म ना करे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर शुद्धात्मा ढूंढेंगे इस कलयुग में, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वाणी से पाप कर्म नहीं कर रहा है, जो शरीर से पाप कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी मन से पाप कर्म उससे हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सबसे निकृष्ट युग है, इसमें पापी, कर्मी, अधर्मी लोग बहुत बहुत मिलते हैं। इसके लिए भगवान का एक अलग से कृपा विधान है कि इस युग में, इस कलयुग में भगवान ने मन से किए गए पापों की गिनती नहीं करते, केवल वाणी और शरीर से किए गए पापों की गिनती करते हैं। और यही कारण है कि इस कलयुग में केवल दो ही यमदूत लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हमसे केवल वाणी और शरीर से कर्म बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मन से पाप करने के लिए फ्री हो गए, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, सबसे पहले वो पाप कर्म हमारे मन में उभरता है, तब वाणी में आता है, तब शरीर से घटता है। तो अगर आप मन में गंदे विचारों का जमघट करेंगे, गंदे विचारों को लाएंगे, किसी के प्रति पाप वृत्ति बनाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह की विचार अपने दिमाग में आएंगे, तो ये धीरे धीरे फलीभूत होकर वाणी में प्रकट होंगे और वाणी से धीरे धीरे अपनी क्रिया में शरीर के द्वारा घट जाएंगे। तो इसके लिए हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी अपना ये मन पाप कर्म का चिंतन और ये करने लगे, तो हमको इसी जगह पर इसको रोकना है, जिससे कि इसका ये जो ये है फलित है, ये वाणी पर और शरीर पर ना उभरे। इस तरह से अगर ये वाणी और शरीर के क्रियाकलाप को बचा ले जाएंगे, तो मन में कभी अकस्मात या दुर्घटनावश या परिस्थितिवश कुछ भी गलत विचार आ जाते हैं, तो वह पाप कर्म में परिणत नहीं होते और हमको पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये कलयुग का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमारे मन से किए गए पापों का गिनती नहीं है, लेकिन हमको समझ करके चलना है
कि मन में जब भी पाप आए तो हम अपने आप को संभालें, उसको आगे बढ़ने ना दे और उसको वाणी में ना आने दे और वाणी से फिर शरीर में ना आने दे। तो इस तरह से हमको पापों से बच जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारे कर्म हमसे होंगे तो या पाप कर्म होंगे तो पुण्य कर्म होंगे और दोनों का हमको सजा भुगतना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अकर्मण्य रहेंगे। अकर्मण्य मतलब हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं। तो अगर कोई इस तरह से विचार बनाए तो भैया संभव ही नहीं है कोई, क्योंकि मन हमेशा क्रियारत रहता है। अगर उन्होंने मौन धारण कर लिया है तो वाणी से कर्म नहीं बनेगा, लेकिन तभी भी शरीर सो रहा है, जाग रहा है, शरीर का कर्म तो बनता ही रहेगा। और मन तो कभी एक पल सो सकता ही नहीं है। आदमी जब सोता है, सोते में भी जब स्वप्न देखता है तो भी उसका मन कार्यरत रहता है। जब बहुत गंभीर निद्रा में होता है तभी मन उसका सो रहा होता है, नहीं तो मन स्वप्न में भी कार्यरत होता है। तब मन से, वाणी से, शरीर से अगर सोचे कि मैं अकर्मण्य रहूंगा, कोई कर्म करूंगा नहीं, तो संभव है ही नहीं। तो जो कोई भी व्रत लेगा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं सारे कर्मों का त्याग करता हूं, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही विफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं। उसे मन से, वाणी से, शरीर के क्रियाकलापों को रोकना, क्योंकि जो भी मन में अलग अलग जो तरह के विचारों का चिंतन करता है, अलग अलग विचारों को लेकर के आता है, धीरे धीरे उसकी वाणी अपने आप बोलने में लगेगी और वाणी में आ रहा है तो धीरे धीरे शरीर में भी आएगा। इस तरह से संभावना नहीं है वह अकर्मण्य की स्थिति से आ जाए। लेकिन एक बात है कि अगर किसी को अकर्मण्य की स्थिति को प्राप्त करना है तो उसको अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करेगा तो यह शुद्ध अकर्मण्य की स्थिति रहेगी। मतलब उसके सारे क्रियाकलाप पुण्य पाप की श्रेणी में ना आकर के निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाएंगे, जो भी शुद्ध भक्ति का अंग है। अब कहीं कहीं पर शास्त्र में चर्चा आती है कि कर्म तो 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो हम इसको संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म को कैसे समझे? तो संचित कर्म मतलब जितने अपने किए गए पाप पुण्य के कर्मों का जो टोटल योग है, जो पूरा पूंजी है, जो टोटल राशि है, थोड़े जमा राशि है, वह है संचित कर्म। अब उसमें से हमने कितने कर्मों को भगवान ने हमारे शरीर में हमको भुगतने के लिए दिया है पाप और पुण्य के रूप में, वो है अपने प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण कर्म है कि जो कर्मों का अभी हम घटा रहे हैं, जो भी जाकर क्या तो प्रारब्ध बनेंगे या तो संचित कर्म बनेंगे, वो है क्रियमाण कर्म। अब इसको एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वो ऐसा है, एक धनुर्धारी व्यक्ति जिसके तुणीर में बाण पड़े हुए हैं और एक बाण वो अभी छोड़ चुका है सामने किसी व्यक्ति के ऊपर और एक बाण उसके धनुष पे लगा हुआ है। तो हम देखते हैं 3 बाणों का श्रृंखला, एक तो जो तुणीर में पड़े हुए हैं और एक उसके धनुष में लगा हुआ और एक जो बाण चल चुका है। अब जो बाण जो चल चुका है उसके धनुष से छूट चुका है, वो है प्रारब्ध, वो अपना घटना को घटाएगा ही। और दूसरा बाण जो उसके धनुष पे लगा हुआ जो अभी छूटने वाला है, वो है क्रियमाण। और जो तुणीर में बाण पड़े हुए हैं संचित। तो इस तरह से 3 कर्मों को हम इस तरह से इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 3 कर्मों का विधान क्या है अलग अलग। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ये शब्द भी आता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इसके लिए लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए कि भैया नया कर्म कहाँ से आ गया क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म वही है जो अभी हम कर रहे होते हैं, जो भी आगे जाकर के हमारा बैंक बैलेंस बनेंगे पुण्य के रूप में या पाप के रूप में। अब आगे हम लोग चलते हैं एक नए सिद्धांत की तरफ। अब क्या हो गया कि एक कथा आती है भागवत महाभारत ग्रंथ में कि एक बार एक राजा के यहाँ पे 4 चोर चोरी करके वहां के सामान लेकर के भागे और भागते भागते वो जंगल में चले गए। तो सिपाहियों ने पुलिस के व्यक्तियों ने, जो उनके राज्य अधिकारी के व्यक्ति थे, सिपाहियों ने उनका पीछा किया और वो भागते भागते जंगल में जाकर के उन्होंने देखा कि एक ऋषि तपस्या करने के लिए आसन लगाकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने चोरी का जो सामान था वो ऋषि के आश्रम में रख करके अपना कहीं जाकर के किनारा करके छुप गए।
और तब वहां पर उसके जब राजा अधिकारी के जो सिपाही आए कोतवाल, तो उन्होंने आकर के देखा यहाँ पर तो एक ऋषि बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनकी कुटिया की तलाशी ली। तो उनकी कुटिया की जब तलाशी ली तो सारे सामान मिल गए, तो चोर वहां पर तुमको दिखे नहीं। तो उन्होंने सोचा ये जो ऋषि बैठा हुआ यही चोर है, या तो इसके ही गण होंगे जो चोरी करके इसके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया और पकड़ करके लेके गए अपने राजा के पास। बोला कि यह सारे चोरों का सरदार है, क्योंकि इसके यहाँ पर चोरी का पूरा सब सामान मिला। तो मांडव्य ऋषि बड़े ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति थे वो पूरी श्रृंखला को आराम से देख रहे थे क्या क्या घट रहा है करके। तो राजा ने देखा, पूरा परिस्थितियों का जायजा लिया और राजा ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने, इसी ऋषि ने, ऋषि के रूप में ये चोरी है और इसने चोरी किया है, करवाया है। तो उनको सूल पर चढ़ाने की दंड दे दिया गया। तो सूल पर चढ़ाने का मतलब एक ना बहुत पॉइंटेड धारदार एक नुकीली एक डंडा के जैसा रहता है लोहे का, उसी के ऊपर उनको बिठा दिया जाता है और वह धीरे धीरे गुदा को छेदता हुआ, अपने पेट को, हृदय को छेदता हुआ, मस्तक को भेदता हुआ पार हो जाता है और इस आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऋषि तो बड़े वो तो निष्पाप थे, उनमें कुछ पाप तो था ही नहीं। तो वह उनको उसी पर बिठा दिया गया और उस पर बैठ करके भी वह वहां पर बैठ करके भगवान का ध्यान में वो लुप्त हो गए। तो अगले दिन सुबह सब लोगों ने आकर के देखा कि ऋषि तो मरे नहीं है और वह ध्यान में समाधि लगाकर उसी जगह पर बैठे हुए हैं। तो सब लोगों ने जाकर के यह विचित्र घटना राजा को बताई, क्योंकि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जिसको शूली पर चढ़ाया गया हो तो अगले दिन 2-4 घंटे में मृत पाया गया, ये ऋषि तो रात भर पड़े रहे इसी अवस्था में। तो उन लोगों ने तब राजा को बताया तो राजा वहां से दौड़े चले आए कि हमसे लगता बहुत भारी गलती हो गई। उन्होंने अपने गलती की क्षमा मांगी और ऋषि को वहां से ऊपर उतारा। तो ऋषि ने उनको एक शब्द भी न कहा, चुपचाप वहां से निकल करके डायरेक्ट यमलोक गए और यमराज के पास पहुंच करके बोले कि अभी अभी जो मुझे दंड मिला था शूल पर बैठाने का दंड, वो बताइए कि मेरे किस पाप के कर्म का फल था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लेखा जोखा देखकर कहा कि महाराज आप जब 11 साल के थे तब आपने एक तितली के पूंछ में आपने कांटा चुभवाया था और इसी का फल है कि आपको ये दंड मिला। तो इस बात से नाराज होकर के ऋषि ने कहा कि आपने बचपन में किए गए, जो बचपन में जो बच्चा होता है वो अगंवार होता है, अज्ञान होता है, अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान तो होता नहीं, उसको तो पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। आपने बचपन में किए गए ऐसे कर्म का इतना कठोर दंड दिया तो आप दंडधारी होने लायक नहीं है, आप है ना, आपको तो श्राप मिलना चाहिए। उनको श्राप दे दिया, तो उनको श्राप दिया। फिर उन्होंने नया विधान बनाया और ये विधान ये बनाया कि 12 साल की उम्र तक बच्चा कमजोर होता है, मनोबुद्धि से उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए 12 साल की उम्र तक जो भी बच्चा कर्म करेगा उसका फल उनके माता पिता को, जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको मिलेगा और ये कर्म बच्चे को, इसका कर्म का फल बच्चे को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने कर्म के दंड का एक विधान बनाया। तो शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जिस परिवार का जो व्यक्ति है, जो जैसे कि एक परिवार है उसमें पति पत्नी बच्चे और पति है, तो पति चूंकि उन सबको पालन पोषण करता है, इसके लिए पत्नी के द्वारा किए गए कर्म का भी फल का भोग उसको करना पड़ता है, बच्चों के द्वारा किए गए कर्म का फल का भोग भी करना पड़ता है। इसके लिए आदमी को, जो भी परिवार लेकर के चल रहे हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए कि अपने सारे परिवार को भगवान की भक्ति दे, कर्म का ज्ञान दे, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दे, जिससे कि उनके कर्म शुद्ध हो जाए और वह गलती से पाप कर्म ना करे। नहीं तो इस पाप कर्म के फल के प्रभाव से वो केवल अकेले इस दंड को नहीं भोगेंगे, पूरा परिवार के साथ में सबसे ज्यादा उस मुखिया को दंड भुगतना पड़ेगा। इस तरह से मांडव्य ऋषि के अनुसार इस तरह से कर्म के दंड का एक अलग से विधान बना। तो अब चर्चा चलती है, कर्म के दंड का विधान इस तरह से हुआ। अब आगे, अब हम लोगों को कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कर्म को करते नहीं हैं, लेकिन जहां पे कर्म घट रहा होता है वहां पर हम उसको मूक सम्मति दे देते हैं। जैसे कि कोई कर्म घट रहा है तो हमने उसका विरोध नहीं किया,
या तो उसको प्रोत्साहन दे दिया, हाँ ऐसा कर जाओ। तो कभी कभी हमारे मूक सम्मति के कारण भी या हमारे बोल करके सम्मति देने के कारण भी उस कर्म का दंड का फल हमको मिलता है। तो इस तरह से शास्त्र में कहा गया है कि राजा जो भी पाप करता है तो वह उसका छठवां हिस्सा बाकी जनता को भुगतना पड़ता है, और इस तरह से अगर जनता भी कोई पाप कर्म करती है तो छठवां हिस्सा राजा को भुगतना पड़ता है। तो इसका उल्टा भी सही मान सकते हैं कि राजा पुण्य कर्म करता है तो भी जनता को पुण्य फल का लाभ होता है, और जनता जब पुण्य कर्म करती है तो राजा को पुण्य के फल का लाभ होता है। तो इस तरह से हम सब कैसे एक दूसरे के कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। अब आगे जाकर के चर्चा कर्मों का विधान का और चर्चा करें तो पता चलता है कि हम जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की निंदा करने पर उसके पाप कर हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, और जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उसके पुण्य कर्म हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। मतलब कि निंदक हमारे लिए बहुत बड़े हमारे उपकार करने वाले हैं। निंदक क्यों? क्योंकि हमारे पापों का बोझ ढो रहे होते हैं, वो हमको पापों से निवृत्त करा देते हैं, पापों के फल से। इसलिए ऐसे निंदक को तो अपने बगल में कुटिया बनाकर उनका मान सम्मान करके रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा निंदा करेंगे उतना ज्यादा हमारे पापों को ढो लेंगे वो, और हम पापों के फल से बच जाएंगे। इसके लिए निंदक को लोग दोष देते हैं और उनको गाली देते हैं, उनको पीटते हैं, लेकिन निंदक का तो बहुत सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमारे पापों के बोझ को वो ले लेता है। तो इसके लिए कहा गया है कि हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि हम किसी का अगर स्तुति करें तो क्या दिक्कत है? हम किसी को अगर स्तुति करेंगे तो उसके पाप तो उनके पुण्यों को हम ले लेते हैं। तो जो साधु पुरुष होते हैं उनका अगर कोई स्तुति करे तो उनको बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनकी कोई निंदा करे तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि निंदा कर रहे हैं। तो जो साधु पुरुष है इसके लिए निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ते नहीं। लेकिन हमको समझना है, हम किसी का स्तुति करते हैं तो स्तुति करने लायक केवल दो ही विषय हैं, केवल दो ही विषय हैं। करवे को दो ही सुघर कह हरि करिदास, मतलब कि हरिदास का स्तुति करो या हरि का स्तुति करो, भगवान का स्तुति करो या भगवान के भक्तों का स्तुति करो। तीसरा और कोई किसी का स्तुति करने लायक नहीं है। क्योंकि जब खुली सभाओं में किसी व्यक्ति का जब स्तुति करते हैं जो भगवान के भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का स्तुति भी वो हमको ना मतलब कि पुण्य के चक्कर में डाल करके हमको भी ना जगह जगह भटकाने वाला हो जाता है, तो हमारी आसक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए जब स्तुति की बात आती है तो हमको ना भगवान या भगवान के भक्तों को स्तुति करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको भक्ति मिलती है। तो इसके लिए हमको भगवान और भगवान के भक्तों का स्तुति ही करना चाहिए, और ये इसके लिए जरूरी है कि हम भागवतम और भगवत गीता को नित्य पढ़ते रहें, जिससे हमको पता चले उन भक्त को जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर चुके, भगवान के धाम को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान की सेवा को प्राप्त कर चुके हैं, उनका चर्चा हम करेंगे तो इस तरह से हम सब भी उस परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। अब एक विषय आता है कि हस्तिनापुर में जहां पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां पर बड़े बड़े व्यक्ति बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, कौरव वंश के उनके पुत्र थे, 100 पुत्र थे, और वहां पर कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये सब लोग थे। तो अब बात आती है कि इतना निंदनीय कर्म चल रहा, वहां पर द्रौपदी के चीरहरण का विचार किया गया और वो करने का कोशिश भी किया गया, और वहां पर मूक बन करके द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और भीष्म पितामह ये सब बैठे थे। तो ऐसे समय पर, ऐसी जगह पर जहां पर जाकर के अगर हम लोग ऐसे चीज का हम विरोध नहीं करते और उस जगह को तुरंत खाली करके नहीं चल जाते तो भी हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो पाप का कितना गहन गति है कि हमको समझना पड़ेगा। जहां पे पाप घट रहा है तो वहां पर अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो पापों का कर्म का फल आपको मिल जाता है। अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं या सामने
चीजों को पूरा बंद नहीं करा रहे हैं, या तो अगर आपके पास संभव है तो बंद करा दीजिए, विरोध कीजिए, और नहीं कर सकते तो वहां से चले जाइए। तो पूरे सीन में विदुर महाराज जी इस बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके और वहां से उठ करके चले गए। तो विदुर जी भगवान के शुद्ध सेवक है, शुद्ध भक्त है, वो वहां से निकल कर चले गए। बाकी सब लोग अपने आप को सिंहासन से, राज्य से बंधे हुए जान करके सिर नीचा करके वहीं पर बैठे रहे। इसके लिए भगवान ने अर्जुन कहा, हे अर्जुन, इन सारे लोगों को तुम मारो, क्योंकि ये तुम निमित्त मात्र बनोगे ही, क्योंकि ये लोगों को मैं बहुत पहले ही मार चुका हूँ। क्यों मार चुका हूँ? क्योंकि इन सब लोगों ने उस सभा में मूक बन करके बैठ करके अपना खुद ही इन्होंने मृत्यु को पकड़ लिया हुआ है। अब इनका शरीर चल रहा है लेकिन ये सब मरे हुए ही हैं। इनकी शरीर को गिराने का तुम केवल साधन बन रहे हो, लेकिन ये सब मरे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कर्म की गति कितनी गहन है, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि इतने गहन गहन कर्म की गति है। अब इसको अगर हम जान गए तो अब भागवतम में चर्चा आती है कि गहन कर्म की गतियों के लिए नरक 28 तरह के नरक बने हुए हैं। तो 28 तरह के नरक बने हुए हैं, तो 28 तरह के नरकों में बड़े घोर पीड़ा, घोर दंड दिया जाता है। इन जब नरकों का चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से किया, तो परीक्षित महाराज ठीक अगले स्कंद में, 7वें स्कंद में उनको पूछ रहे महाराज, 6ठे स्कंद में उनको पूछ रहे महाराज, इतना घोर नरक का वर्णन, क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम लोग इस घोर नरक के कष्ट से बच सके? ऐसा अगर कोई उपाय है तो आप बताइए। तो उस समय पर सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया, हाँ एक उपाय है, और वो उपाय है कि अगर कोई कितना भी पाप किया रहे, अगर मृत्यु होने के समय पर जब ये शरीर से प्राण निकलते हैं, उस समय पर अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह व्यक्ति पार हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण मृत्यु के समय पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि उस अवस्था में भगवान के नाम का उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो मुनि लोग, कितने योगी लोग अपना जिंदगी बिता देते हैं, पूरा कितना सब तरह का योग करते हैं कि अंत समय में भगवान का चिंतन ध्यान करके पार हो जाएंगे, लेकिन अंत समय की जो गति होती है बड़ी गड़बड़ होती है। उस समय पर शास्त्रों में कहा गया कि अगर किसी को एक साथ में 1000 बिच्छू डंक मारे तो जितना कष्ट होता है उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय पर। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसे कष्ट और दर्द के समय पे वाणी निकले, वो भी भगवान के शरणापन्न होकर के भगवान का नाम का निकले, तो ये तो बहुत बड़े पुण्य का फल है। तो ऐसे कष्ट और दर्द के समय पर भगवान व्यक्ति के मुख से भगवान का वाणी नहीं निकल सकता। तो लेकिन अगर किसी के मुख से भगवान की वाणी ऐसे समय पर निकल जाए तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत पुण्यशाली है और उसके तुरंत सारे पाप कर्मों का निदान हो जाता है और वह व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अजामिल के जीवन में हुआ, अजामिल ने एक बार केवल अपने पुत्र का नाम लिया, मतलब भगवान का नाम भी नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो नारायण का नाम लेते ही अपने पुत्र का नाम लेते ही 4 विष्णु दूत आ गए और उन्होंने 3 यमदूतों को मार करके भगा दिया और फिर बाद में उसको भी छोड़ करके चले गए। अब पूछते हैं कि भाई उनको छोड़ करके क्यों चले गए, लेकर के क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कि वैकुंठ लोक में और गोलोक में जिस व्यक्ति की भक्ति में अधिकार नहीं रहता और भगवान की सेवा करने का जिसका विचार नहीं रहता, ऐसे लोगों को वैकुंठ लोक में और गोलोक में जगह नहीं मिलता। लेकिन जब इस पूरे प्रसंग को अजामिल ने सुना और वह तुरंत वहां से निकल करके चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर उसने कठोर तपस्या किया, भगवान का चिंतन मनन किया। फिर उसके लिए वह विमान आया, उसमें वो 4 विष्णु दूत आए और उसको बिठा करके लेकर के चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई कितना बड़ा पापी हो, अगर अपने मृत्यु के समय पर भगवान का स्मरण कर लेता है तो वह भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि जो जो मृत्यु के समय में जो जो भाव को धारण करता है, जिस जिस विचार को लाता है, उसके अनुसार उसका जन्म होता है।
अब किसी दूसरे ग्रंथ में प्रश्न उठा कि मतलब कि अजामिल ने तो भगवान का नाम स्मरण किया तो पार हो गया ना, ऐसा कोई संभावना है कि कोई व्यक्ति नाम स्मरण ना करे और तभी भी मतलब कि नरक की गति उसको ना देखना पड़े, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हो, पार हो जाए? तो वहां पर एक दूसरी कथा आ गई और वो कथा ऐसी है कि एक डाकू था, वह बहुत बड़े बड़े डकैती करता था। एक बार तो सारे राज्य की जो सिपाही थे उसके पीछे पड़ गए, तो सारे राज्य के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। तो आप भागते भागते पहुंच गया गंगा किनारे प्रयाग क्षेत्र में, और उस समय पर यह दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा था, माघ मास का उसमें उत्सव बन रहा था। तो वहां पे सब लोग का स्नान, यज्ञ, कथा कीर्तन और कथा प्रचार कीर्तन मनन सब चल रहा था। तो वह वहां पर अपने आप को छुपाते हुए वह पूरा एक महीना वहां पर भ्रमण करते रहा और अपने आप को कहीं पे प्रसाद मिल जाता था, कहीं से कुछ खा लेता था, कहीं पे चुपचाप सो करके पड़ा रहता था। इस तरह से उसने अपना समय उन लोगों के बीच में बिताया। ऐसी कर्म की गति हुई कि वहां से बचने के लिए बाद में इस पूरे प्रयाग के महोत्सव के बाद उसका शरीर पूरा हो गया और उसको तब लेने के लिए विमान आ गया भगवान का। तब प्रश्न पूछा, भाई इसको लेने के लिए विमान क्यों आ गया? क्योंकि बोले कि वह इस बहुत बड़े यज्ञ का जो इतना बड़ा महोत्सव होता है माघ मास का, यहाँ पर उसने पूरा एक महीना यहाँ पर रह करके उसने कोई कर्म नहीं किया, केवल यहाँ पर रह करके उसने अपना यहाँ के प्रसाद को पाया और यहाँ पे भटकता रहा, लोगों के कर्म की गति को देखता रहा, क्योंकि उस समय पर सब लोग पुण्य कर्म होते हैं। इस तरह से केवल पुण्य कर्म के दर्शन करके, लोगों का ध्यान भजन करते हुए देख करके, लोगों को कथा कीर्तन करते हुए देख करके उसका पुण्य इतना बढ़ गया, उसके पाप का क्षय हो गया और अंत समय पर उसके लिए भी विमान आया और विमान पर बैठ करके चला गया। तो बोलते हैं कि भैया इस तरह से भी ऊंची गति मिलती है। तो इस तरह से मतलब है कि हमको अपना समय, जो ये महोत्सव उत्सव होते हैं भगवान के, माघ मास का जो स्नान होता है गंगा किनारे, हरिद्वार किनारे जो भी होता है, उसमें हमको अवश्य भाग लेना चाहिए। इससे भी हमारे पापों का क्षय होता है। तो अब एक तीसरा प्रसंग उठा किसी और ग्रंथ में कि पहले प्रसंग में तो था कि अजामिल ने नाम ले लिया इसलिए कल्याण हो गया। अब दूसरे प्रसंग में था कि वह पुण्य क्षेत्र गंगा के किनारे घूमता रहा, कोई कर्म नहीं किया, खाली उसका ये था लोगों की क्रियाकलाप को देखता रहा, यज्ञ हवन को देखता रहा, कथा कीर्तन को देखता रहा, उसी से उसका पाप क्षय हो गया, भगवान के धाम चला गया। अब प्रश्न उठा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप तो ढेर सारा किया है, लेकिन उससे भैया न मरते वक्त भगवान का न नाम निकला और न वह कोई पुण्य क्षेत्र में भी गया, तो क्या ऐसा व्यक्ति का भी कोई संभावना है कि वह व्यक्ति भगवान के धाम जा सके और नरक में न जाए? तो उसके लिए अब एक तीसरी कथा आई कि एक पापी व्यक्ति था और पाप करते करते वह उसका पाप करते करते उसका शरीर छूटा। तो जंगल का जगह था, तो लोगों ने देखा ये व्यक्ति मर गया, तो उन्होंने उसको क्या किया, उसको ले जाकर के उसको सोचा दया कर दे, इसके ऊपर पता नहीं कौन सा जीव है, तो इसको दया कर दे। तो उन्होंने सब सामग्री को, लकड़ी को जमा किया और उसके ऊपर डाल करके उसका संस्कार कर दिया कि इसकी जो भी हो इसकी गति हो जाए। तो अब वो व्यक्ति तो जल करके उसका पूरा शरीर का दाह संस्कार पूरा हो गया। अब वहां से गुजर रहे थे एक महान ऋषि, सिद्ध तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उस तपस्वी ऋषि की उसके चिता पर दृष्टि पड़ी, तो चिता पर दृष्टि पड़ने मात्र से ही उसके सारे पापों का क्षय हो गया और वह व्यक्ति अपने उस मतलब कि कोई भी पुण्य कर्म न करते हुए कि केवल दृष्टि, एक सिद्ध ऋषि तपस्वी के दृष्टि मात्र से उसके पापों का क्षय होकर पुण्य का उदय हो गया और वह व्यक्ति भगवान के धाम चला गया या वैकुंठ में चला गया वह। तो हम देखते हैं कि कितने कितने तरीके से ये मतलब कर्म का क्षय होते रहता है और कर्म का अलग अलग कर्म होते रहते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसके लिए हमको साधु पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि हम कभी अपने अपने शरीर के दुर्गुणों को, अपने मन के दुर्गुणों को हम कभी अपने आप से कोशिश करें बहुत मेहनत करने पर, तो तभी भी हमको पूरी सफलता नहीं मिलती। लेकिन कभी साधु पुरुषों के संग में और साधना में, साधु पुरुषों की कृपा से हमको अपने सारे दुर्गुणों से, दोषों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म का विधान बड़ा कठिन है, इसलिए भगवत गीता में कहा गया है गहना कर्मणो गति। तो अब हम देखते हैं कि कर्म की गति, हम लोग कर्म तो बड़े आसानी से कर जाते हैं। तू पापी है, तू नीच है, तू दुष्ट है, अपने वाणी को विराम नहीं देते, किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं और शरीर से भी मारपीट करने में जल्दी से लग जाते हैं और मन में एकांत में बैठ करके अपना गलत विषयों का चिंतन करते हैं और किसी का। तो हमको कर्म करने में कितनी आसानी पड़ती है, लेकिन इसके कर्म का दंड का कितना गहन गति है, तो कितने तरीके से लोगों को कब कब भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसको सर्प काट ले, तो बोला इसकी बड़ी असहज मृत्यु हो गई कि सर्प काट लिया तो उसका शरीर पूरा हो गया और अगले जन्म में जो भी उसकी गति होगी। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति अगर किसी कामी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए और उसको अपना मित्र मान ले, तो उसका एक जन्म नहीं कई जन्म बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ संस्कार कामी व्यक्ति के संग में मिलेगा उसको, जो उसके जन्म जन्मों तक, उसको कई जन्मों तक भटकाने वाला है। इसके लिए हमको समझना है कि हम जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का चर्चा नहीं करते और जो कामी पुरुष है, क्रोधी पुरुष है, लोभी पुरुष है, इनका ना हम चर्चा करें, न इनका चर्चा सुने, न इनका हम संग करें, क्योंकि हमारे कई जन्मों के विधान को यह बिगाड़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया कि कर्म का विधान में किस तरह से जीव फंस करके अपने 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और कभी भगवान की कृपा से या संतों की कृपा से, साधुओं की कृपा से, उनकी दया से कभी कभी इसको एक किनारा मिलता है, एक दिशा मिलती है, सत्संग मिलता है, तब जाकर के यह पार हो जाता है। इसको एक मौका मिलता है, ये साधना करके या भगवान का पूजा भजन करके भगवान के इस गीता ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को आत्मसात करके भगवान के धाम चला जाए। तो यह मौका उसको केवल साधु संघ के प्रभाव में ही मिलता है। इस तरह से हमने अलग अलग तरह के कर्मों का विधान को देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत एक, इससे भी अब लोग सोच रहे हैं कि कर्मों का हम लोग ने बहुत चर्चा हो गया, चर्चा पूरा हो गया, लेकिन अब आगे भी देखिए इससे भी गंभीर बात। अब महाराज भरत जो पहले महाराज होते थे, उन लोगों का एक बहुत बड़ा नियम रहता था। कहते हैं कि जो कोई उनकी शरण ले ले, उसकी रक्षा करने के लिए उसको अपना प्राण को भी दांव पर लगा देना है। एक बार काशी राजा ने भगवान इस दुर्वासा ऋषि का अपराध कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि का अपराध कर दिया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर के राम जी से शिकायत किया। तो राम जी ने कहा कि मैं इसको कल का संध्या मैं इसको नहीं देखने दूंगा, मतलब कल संध्या तक तो मैं इसको मार ही डालूंगा। तो वह उस व्यक्ति को, नारद जी के समझाने पर, वो उस व्यक्ति ने जाकर के हनुमान जी का शरण ले लिया, हनुमान जी की माता का शरण ले लिया, और उनकी माता ने अभय दान दे दिया कि तुम्हारी रक्षा मेरे पुत्र करेंगे। तो अब रक्षा का वचन दे दिया, तो अब हनुमान जी को अपने माता के वचन देने के कारण अपने भगवान के द्रोही का उनको रक्षा करना पड़ा, अपने ही भगवान के साथ में लड़ाई करना पड़ा। तो कर्म का विधान ये है कि आपने जिसको शरण दे दिया उसको अपने जान पर खेल करके भी उसकी रक्षा करें। अब भरत महाराज जी जो एक राजा थे और इस तरह से सबका रक्षा करते थे, लेकिन वह उनकी अंत समय पर उनकी वृत्ति बनी राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले आए, और जंगल में आकर के उन्होंने अपना भक्ति साधना करना चालू किया, भगवान का भजन करना चालू किया। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा कि एक हिरनी पानी पी रही थी, और पानी पीते पीते उसने शेर की दहाड़ सुनी, तो पानी के अंदर उसने छलांग लगा दी और उस पार चली गई। लेकिन इस श्रम में, क्योंकि वह गर्भवती थी, तो उसका जो गर्भ था, वह उसका बच्चा और पानी में गिर गया, उस पार जा चली गई। तो उसको श्रम होने के कारण उस पार जाते उसकी मौत हो गई। अब राजा भरत जी ने इसको देखा तो उसको लेकर के आए,
और लेकर क्या उसका रक्षा करने लगे कि अब मेरी शरण में आए, मैं इसका रक्षा करूंगा। तो रक्षा करते करते अब उनको इतना अभिनिवेश हो गया, इतना आसक्त हो गए कि उनको मरने के समय उसका ही ध्यान रहा, इसके लिए उनका 2 जन्म खराब हो गया। इस उनका मनुष्य का जन्म खराब हो गया, अगले जन्म में वह हिरण बन गए और उसके अगले जन्म में तब जाकर के ब्राह्मण बने। तो अपना पाप अपना विचार करके किस तरह से मेरे 2 जन्म खराब हुए थे, तो उन्होंने अलग से मतलब मूक बन करके रहना चालू किया। और इस तरह से बाद में हम भागवतम में देखते हैं उनको राजा रहुगण मिले, तब जाकर के उन्होंने अपनी वाणी को खोला और उनके साथ में शास्त्र का चर्चा किया और दोनों जन पार हो गए। तो यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो धर्म है, अब महाराज भरत का धर्म था राजा होते हुए उनकी रक्षा करें, लेकिन जब जंगल में आकर के तपस्या कर रहे हैं तो उनको ये धर्म महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि तब उनको सारे जीवों की अलग गति और सारे जीवों में भगवत दर्शन करते हुए उनको भगवान को समर्पित होकर के, भगवान की इच्छाओं को समर्पित होकर के चलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपने राजा पने का ही अभिमान को संभाल करके उसको बोला कि हर परिस्थिति में इसकी रक्षा करूंगा, इसको किसी को खरोच नहीं लगने दूंगा, नहीं तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा। तो उन्होंने विचार बनाया तो उनका 2 जन्म खराब हो गया। इस तरह से जो व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, दान देने में उसकी रुचि हो जाती है, खूब दान देता है, तो उसका एक घमंड हो जाता है मैं केवल दान देता हूं, दान लेता नहीं हूं। लेकिन उसको ये बात को समझना चाहिए, इसे भगवान की इस भूमि पर अब भगवान ही तरह तरह के लीला कर रहे हैं, भक्त का रूप लेकर के, जीव का रूप लेकर, किस तरह से। तो यहाँ पर न कोई दानी है, न यहाँ पे कोई दाता है, न कोई यहाँ पे लेने वाला है। ये भगवान का एक अलग से एक क्रीड़ा मंडल है कि यहाँ पर कोई घमंड करे कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, आज तक मैंने केवल दान दिया है, दान लिया नहीं है। तो अब ऐसा भी प्रसंग आता है कि ऐसे व्यक्ति को भी भगवान उसके घमंड से छुड़ाने के लिए उसको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, ऐसे रोग दे देते हैं जिससे उस व्यक्ति को दूसरों से सेवा लेनी पड़ती है और दान को लेना पड़ता है, तो उसका घमंड का चूर चूर हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी तरह का हम घमंड कर रहे हैं तो वह हमारा घमंड हमको विपरीत परिस्थितियों में डालने वाला है, हमको रोगग्रस्त करने वाला है। क्योंकि जो भी अहंकारी जीव है, जो किसी भी चीज का अहंकार के लेकर के चल रहा है, ऐसे जीव का स्वर्ग में भी गति नहीं तो वैकुंठ और गोलोक में गति कैसे हो सकती है। तो हम देखते हैं कि कितने लोग शिकायत करते हैं, महाराज आज तक मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का मैंने बुरा नहीं सोचा, करने की बात तो हो रहा, मैंने सबको दान दिया, तभी वो मुझे ये रोग ये कष्ट कैसे मिला। तो इसके पीछे आदमी को समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे हमारा अहंकार, हमारा गर्व ही कारण है। तो भगवान अपने धाम में लेने से पहले हमारे अहंकार का नाश करना चाहते हैं, हमारे गर्व का नाश करना चाहते हैं, तो हमको विनम्र बनाना चाहते हैं। भगवान हमको एक ऊंची दृष्टि देना चाहते हैं कि इधर कोई दानी नहीं है, इधर कोई दान लेने वाला नहीं है, दान देने वाला नहीं है। आदमी को इस बात को समझ लेना चाहिए, जिस परिस्थिति में रहे उसमें रह करके भगवान की सृष्टि जान करके सारे व्यक्तियों में, सारे जीवों में भगवान की ही आत्मा, भगवान की परमात्मा जानकर सबका सेवा करते हुए जो विचार चले और एक प्रेम का व्यवहार करे, तो अपने झूठे अहंकार से, झूठे घमंड से निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर इस बड़े आराम से, बड़े आसानी से भगवान के धाम जा सकता है। इसके लिए हमको किसी भी तरह का इसमें घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं लेकर के चलना है। इसके लिए हम देखते हैं कि कई लोगों को जिनको बड़ा बड़ा घमंड था, लेकिन उन लोगों को जब रोग हुआ और उनके भी जब विचार उनके पूर्ण नहीं हुए, तब उनको लगा, तब वो विनम्र हो गए। तो रोग जब हमको मिलते हैं, विपरीत परिस्थितियां मिलती है, तो अहंकारी व्यक्ति भी विनम्र हो जाता है। तब वो सोचता है कि मेरी सत्ता के आगे भी कोई दूसरी सत्ता है जो मेरे ऊपर भी प्रभावी हो रही है। तो कहीं न कहीं हमको हमारे ऊपर जो विपरीत परिस्थितियां आती है, रोग आते हैं, तो हमको और विनम्र बनाते हैं और चीजों को समझने की एक अलग दृष्टि देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कितना कर्म का कितना गहन और कितना जटिल गति है। तो इस तरह से अगर आप इस विषय को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि ढेर सारे शास्त्रों का, पुराणों का आपको बहुत गहनतम अंश चर्चा में आपको सुनने को मिल गया है। तो इस बात को अगर आप समझ लें तो समझ लीजिए कि भगवत गीता के एक तत्व को हम लोग ने कुछ समझ लिया हुआ है और अपने जिंदगी में और दूसरे लोगों की जिंदगी में देख करके हम इसको और पुष्ट कर सकते हैं
और अपने इस ज्ञान को हम लोग विज्ञान में परिणत कर सकते हैं। और विज्ञान, क्योंकि हमको ज्ञान उतना मदद नहीं करता, विज्ञान मदद करता है, क्योंकि विज्ञान एक अनुभूत होता है, अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होता है। क्योंकि विज्ञान ही हमारे हृदय में उतरता है, ज्ञान हमारे खोपड़ी में रहता है। तो जो चीजें अनुभूति में नहीं आती और हमारे व्यवहार में नहीं आती, वो खोपड़ी में बैठी रहती, उससे किसी का लाभ नहीं होता, वो केवल अहंकार बढ़ाता है। इसके लिए हमको इस अनुभूति परक ज्ञान को लेना, अनुभूति परक ज्ञान को लेना है, जो है विज्ञान। और इस तरह से अगर हम अवलोकन करते हुए चले और जागृत अवस्था में चले, तो हमको पता चलेगा किस तरह से शास्त्र की वाणी का ही पालन हो रहा है संसार में, किस तरह से लोगों की क्या क्या गति हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने काफी कुछ इस पे चर्चा कर लिया हुआ। अगर अब इस विषय को, इसके पहले हम किसी दूसरे विषय पर बदले, हम जरा देख लेते हैं कि अगर किसी का कुछ प्रश्न है इस कर्म की श्रृंखला के ऊपर, तो हम लोग उसको कुछ प्रश्न का समाधान करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। बोलिए प्रभु जी, मैं भूमिका पढ़ रही थी इसमें भगवत गीता में, तो इसमें एक बीच में आया था एक वर्ड कि कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? हाँ, अब ये बात को बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा अभी पार्ट मेरे पास से रह गया। ये हम लोगों का जो 5 तत्व है ना, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, इसमें से जो 4 तत्व है, पहले 4 तत्व है, ये है शाश्वत तत्व है, मतलब इनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन कर्म का जन्म, कर्म का नाश होता है। जैसे कोई कर्म अभी हमने किया और कर्म का तब वो फल उसका बन गया, और फल भुगतने के बाद उस कर्म का नाश हो जाता है। इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है। तो कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म नश्वर है। कर्म नित्य नहीं होते, क्योंकि अगर कर्म नित्य होते तो हम लोगों को यहाँ से उबर कर भगवत धाम जाने का कभी जरूरत नहीं पड़ता, कभी मौका ही नहीं मिलता। कर्मों के बंद करके हम यहाँ पे भटक रहे हैं, और कर्मों के छूटते ही कर्मों की श्रृंखला खत्म होती है, भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इसका मतलब कर्म अनित्य है, कर्म का फल मिलते ही कर्म का भोग खत्म हो जाता है, तो कर्म का सारा उस निष्क्रिय हो जाता है, तो कर्म अनित्य है। तो इसके लिए इनका नाश होता है, इनका जन्म होता है, इनका फल मिलता है। लेकिन बाकी पहले के 4 तत्व, आत्मा, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, ये नित्य तत्व हैं, इनका नाश कभी नहीं होता। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, मांडव ऋषि का एक उदाहरण दिया कि उनके मतलब उनको सूली पे जो चढ़ाया गया था, तो एक तितली के कारण चढ़ाया गया था। तो उसमें मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि हम यहाँ पे एक रिमोट एरिया में रहते हैं, तो वहां पे हम ना चाहते हुए भी, जैसे साइकिल, स्कूटर या बाइक पे जाना पड़ता है, तो ना चाहते हुए वहां पे मतलब कीड़े मकोड़े काफी हैं। वो मरे, फिर भी वो मरते हैं प्रभु जी। तो हमें भी वो उसका फल भोगना पड़ेगा प्रभु जी? हाँ, तो अभी देखिए कि जब हम जानते हैं कि हमसे न चाहते हुए भी कीड़े मकोड़े मरते हैं, इसके लिए हमको ऐसे छोटे छोटे कर्मों के विधान के लिए हमको ना नदियों में ना जो मछलियां हैं उनको चारा देना चाहिए। अपने अगल बगल में देखे जहाँ पर चींटियां ने अपना जमाव लगाया हुआ है, वहां पर आटा डाल देना चाहिए। अगल बगल जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको दे देना चाहिए। इस तरह से जब हमारी वृत्ति हो जाती है सेवा करने की, और हम किसी भी क्षण में अगर भगवान का नाम का हम अगर जप ना छोड़े हम, क्योंकि अगर हम हाथ से पैर से कर्म कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए चले, तो उस समय पर जो भी पाप घटेंगे, जो भी इस तरह से अनजान में जो कृत्य घट जाएंगे, उन सब लोगों को ऊंची गति हो जाएगी, क्योंकि ये सब अनजान में ये चलने के कारण हो रहा है। इससे ऐसे सारे पाप कर्मों के फल से हम पूर्ण हो जाएंगे। इसके लिए 5 तरह का जो कर्म दिया गया है, पितृ अर्पण और ऋषि और देव और अतिथि और भूत, इस तरह से ये जो 5 यज्ञ हम करते रहेंगे ना, छोटे मोटे प्रभाव से हम बचते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी काम करते हुए
अगर हमारा मन वाणी खाली है तो मन से वाणी से अपना यथासंभव हमसे जप चलता रहे, तब जो भी जीव अगर अनजान में आकर के हमारे पैरों के नीचे से कर्म से मर रहे हैं तो उन सब लोगों की ऊंची गति होगी, तब हमको पाप नहीं लगेगा। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि जब भी हमारा मन जैसे पाप करने के लिए उद्यत होता है तो वही मन से हमारा पाप हमारी वाणी में आता है, फिर शरीर में आता है वो पाप। तो जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण, तो उसमें हम सुनते हैं कि इस कलयुग में अगर जब तक हम शरीर से पाप नहीं करते हैं तो उन पापों का हमको फल नहीं मिलता है, लेकिन मानसिक अगर हम भगवान की सेवा करते हो तो उसका पुण्य हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। यही समझना है महाराज जी मुझे। प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे कलियुग का बहुत बड़ा गुण है, वह गुण यह है कि मानसिक पाप तो अपने परेशान नहीं करते, लेकिन मानसिक पुण्य तुरंत फल दे देते हैं। बहुत सुंदर, आपने स्मृति दिला, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जी। तो प्रभु जी मुझे ये जानना था, जैसे अभी वर्तमान युग में हम रह रहे हैं तो हमारी इंद्रियां तो दूषित है, बहुत सारा कलमश भरा है। नॉर्मल एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे कि स्त्री का मन पुरुष के प्रति जाता है, गलत धारणा, और या पुरुष का स्त्री के लिए। तो जब तक शरीर हमारा वहां पर जाकर पाप नहीं कर रहा है प्रभु जी, मन से जो लोग पाप करते हैं, मन तो कोई देखता नहीं है, शरीर से पाप होता है तभी दिखाई दे रहा है, तो मन में अंदर क्या चल रहा है ये तो किसी को पता चलता नहीं। तो मान लीजिए अगर किसी का ऐसा पाप होता है तो क्या प्रभु जी वहां पर भी हमको पापों का फल भुगतना पड़ता है, क्या करना पड़ता है प्रभु जी? तो हम लोगों ने चर्चा किया, हमारे मन के पाप जो घटते हैं वो मन के पाप से, अगर मन के पाप को हम तुरंत रोकेंगे नहीं तो वो मन अपना पाप की श्रृंखला को बढ़ाते जाता है और आपको पूरा घेर करके आपसे शारीरिक कर्म भी करवा ही देता है, वाणी का कर्म करवा देता है। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो वह आपको देर सवेर आपका प्रक्रिया में आएगा ही। अच्छा। जैसे कि अगर कोई देखो, अगर किसी का मन बहुत हलबली है, मन में बहुत खलबली है, तो वह बाजार में जब जा रहा है तो उसकी दृष्टि में भी दोष चलेगा। जी जी। अगर वह किसी को कुछ अपने हाथ से दे रहा है या ले रहा है तो उधर भी दोष चलेगा। तो आप कहाँ तक बोलोगे कि शरीर कर्म से बच जाएगा? क्योंकि अगर कोई कामी व्यक्ति है, किसी स्त्री से बात कर रहा है, वो उस स्त्री के साथ में मन में व्यभिचार करना चालू कर देगा। उसको कुछ सामग्री दे रहा है तो सामग्री देते हुए उसको स्पर्श कर लेगा, शरीर का कर्म तो बन गया। तो लोगों, बाहर के सारे लोगों के पूरे मेला में सीन चलेगा, लेकिन कोई इस बात को नहीं पकड़ेंगे कि कर्म घट गया, लेकिन वो व्यक्ति जानता है उसने स्पर्श सुख ले लिया, क्योंकि कामी व्यक्ति उसके हृदय में स्त्री का चिंतन चलता है और सामने शायद वो स्त्री को पता ना चले कि इसने अपना स्पर्श ले लिया उसने। इसको इस तरह से कर्म, तो जो मतलब मन अगर प्रभावी है, मन में गलत चिंतन चल रहा है तो अपने शरीर के कर्म को, वाणी के कर्म को बचा ही नहीं सकता हो। इसके लिए हमको समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमको सही को धारा को लेकर के चलना है और गलत धारा से बचना है। नहीं तो थोड़ा सा भी एक पाप कर्म के बदले हमको कितना दंड भुगतना पड़ता है। अब इसके पीछे एक बात आती है, एक कथा आती है जो शास्त्र की कथा है, जो भीष्म पितामह को अंत समय देख करके सब लोगों ने बोला, महाराज आपकी ये दुर्गति, इतनी दुर्गति क्यों हुई? आप तो इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े धैर्यवान व्यक्ति, लेकिन आपका इस तरह से इतना दुर्दीन मृत्यु क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैं जब राजा था तो एक दिन मैं अपने रथ पर से जा रहा था तो रास्ते में एक सर्प आ गया था। मैंने उसको धनुष की नोक से उठा करके कांटों के झाड़ में फेंक दिया था। तो कांटों के झाड़ पर फेंकने के कारण सर्प को ढेर सारे कांटे उसमें चुभ गए और सर्प वहां से हिलडुल नहीं पाया और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। और इसी कर्म का फल है कि मुझे इस अवस्था में ढेर सारे बाढ़ शरीर में लगे हुए हैं, रक्त निकल रहा है, इस अवस्था में मैं पड़ा और इसी अवस्था में मेरा शरीर पूरा होना है। तो देखिए मतलब कि हम लोग इस तरह से, अगर हम लोग अज्ञान है, हमको पता नहीं, अगर हम सारे जीवों में अगर भगवान का दर्शन नहीं करते और इस तरह से व्यवहार करते हैं तो पता नहीं कौन से व्यवहार के कारण हमसे क्या कर्म घट जाएगा और हमको कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा।
तो देखिए भीष्म पितामह इतने महात्मा जो महान भक्त को भी उसको कर्म का दंड मिला। तो इसके लिए जो हम जानते हैं उस कर्म से हमको बचना है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि महाराज, 5वें अध्याय का प्रश्न है कि महाराज कुछ लोग जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बावजूद भी वह कौन से प्रभाव के कारण खींचे हुए चले जाते हैं, उस पाप को घटा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि वह जो है वो जो पाप घटता है वो रजोगुण की घोर प्रवृत्ति के कारण ही पाप घटता है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण से उत्पन्न जो काम है और वो क्रोध है उसके वशीभूत होकर के व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्म को कर जाता है। इसके लिए हम जो भजन का सहारा लेंगे तो हमारे रजोगुण प्रवृत्ति प्रभावी नहीं रहेगी, हमारी सतोगुण प्रवृत्ति प्रभावी होगी, तब हमको इन पापों से बचने में आसानी रहेगी। नहीं तो रजोगुण और तमोगुण हमसे ढेर सारे पाप करवाते हैं और इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है भगवत गीता में। जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा किस तरह से प्रकृति के 3 गुण में बंद करके व्यक्ति कर्म करता है और कर्मों का अलग अलग तरह से वो दंड पाता है। तो यह हमारा विचार है कि हम किस गुण में रह करके कर्म करें। तो हमको समझना है कि तमोगुण को और रजोगुण को प्रवृत्ति को हमको बल नहीं देना है, हमको ज्यादा करके शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान की चर्चा सुन करके कह करके अपने आप को सत्गुण में रखना है। और ऐसा व्यक्ति जब ज्यादा समय तक सत्गुण में रहने लगता है तो तमोगुण रजोगुण की जो श्रृंखला उससे पार करके वह शुद्ध सत्व में चला जाता है, जहां पर तमोगुण और रजोगुण उसको छू तक नहीं सकते। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को त्रिगुणातीत कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति शुद्ध सत्व में चला जाता है। तो बड़ी दुर्लभ स्थिति आती है भक्तों के संग में, नित्य निरंतर जब हम साधना करते हैं अच्छी तरह से किसी के निर्देशन में, तब वो स्थिति मिलती है। जी। हमको तब रजोगुण को समझना क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठना है, इस धारा को पूरा जब हम अध्ययन करेंगे कम से कम हमको पता तो चलेगा कि क्या घट रहा है हमसे, हमको कैसे बचना है, या हमसे परिस्थितियों वश और आवेशवश घट गया तो हम कैसे पश्चाताप करके दोबारा कभी श्रृंखला में फिर से ना जाए। इस तरह से करते हुए चलते तो भगवान देखते हैं कि हमारा जो विचार है कि अब हम पापों से बच करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब विचार बनाने लगता है पापों से बच करके भगवान के धाम जाने का, तो भगवान भी उसको बल देने लगते हैं, बुद्धि देने लगते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। ऐसा व्यक्ति जो नित्य निरंतर रहकर मेरा भजन में रत रहता है, इसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे शीघ्र ही मेरे पास आ सके। तो ऐसा व्यक्ति जो मेहनत करता है, मुझे पाप कर्म में नहीं फंसना है, रजोगुण तमोगुण के चक्कर में नहीं फंसना है, अब मुझे भगवान का साधना करके भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करनी है, तो ऐसे लोगों को तब भगवान का कृपा भी मिलता है, भक्तों का कृपा भी मिलता है, सारी देवी देवता कृपा करने लगते हैं और वो सबकी कृपा से और तब भगवान के धाम वो चला जाता है। जी धन्यवाद। समय हो तो महाराज जी एक प्रश्न मेरा और है, ले सकती हूँ मैं, टाइम है? बोलिए। जैसे हम गीता की भूमिका के आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक मंत्र है, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एक, एको मंत्रस्त नामानि यानी कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो जैसे हम इसमें सुनते हैं कि एक ही गीत है जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया हुआ है, देवकी के पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे प्रभु जी मैं क्लास लेती हूँ तो उसमें जब मैं लोग बैठते हैं बताती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ क्लास में रोज 1 घंटे का, तो उसमें बताया कि हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो उसमें मुझसे प्रश्न करते हैं कि तो माता जी क्या करें, हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ सेवा ही करें और कोई काम न करें, ना कर्म करें, ना कर्म करें, ना विकर्म, क्या करें, हम सिर्फ सेवा ही करें, मतलब हमको सब कुछ छोड़कर सिर्फ भक्ति करनी है, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ये श्लोका से लिया था, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, सिर्फ भक्ति करें और बाकी कोई कार्य ना करें। अभी देखिए बहुत सुंदर बात है, अभी क्या है कि हम खाली अगर अपनी समझ बढ़ा देना, जी केवल खाली अपनी समझ बढ़ा देना तो हमारा छोटा कर्म भी महान फल देगा, और अपनी समझ को अगर हम घटा दे तो बड़ा कर्म भी बहुत छोटा फल देगा, तुच्छ फल देगा या हमको कष्ट देगा।
जैसे कि अब ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा पति, ये मेरा घर। अब आप दिन रात लगे रहो उसकी सेवा करने में कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो, कहीं कुछ टूट फूट न जाए और जिंदगी बिता दो, तो अंत में क्या फल होगा? आपको ये पति भी आपको दुर्वचन बोलेगा, पुत्र भी दुर्वचन बोलेंगे और घर भी बोलेगा, साथ नहीं देने वाला, और आपका शरीर बोलेगा भाई मेरा भी टाइम पूरा हो रहा है, कोई भी साथ नहीं देगा। तो मतलब कि आपने सेवा करने पूरी जिंदगी बिता दी, सेवा खत्म नहीं हुई, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तब आपको पाप कर्म मिलेगा, क्योंकि आपने वो अपने को जोड़ करके अपने परिवार का, घर का सेवा किया और किसी का सेवा तो किया ही नहीं, तो आपका पूरा आसक्ति के कारण, और अंत में आपको उनसे दुर्वचन भी मिल रहे हैं, लात मुक्के भी मिल रहे हैं, गालियां मिल रही है। अब क्या करना है? हमको इस धारा से परे जाकर के बृहद दृष्टि लेनी है कि मैं यह घर मुझे भगवान ने दिया हुआ है, ये भगवान का घर है, इसके अंदर उनकी मूर्ति को बिठाओ, ये घर भगवान का हो गया। ये भगवान के व्यक्ति है जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, और ये पुत्र भगवान ही, इनके परमात्मा इनके अंदर विराजमान, मेरा पुत्र बनकर मुझे सुख देने के लिए आए हैं। अब अपने पुत्र में, परिवार में, घर को मंदिर बना दो, पुत्र परिवार में, पति में, सब जन में भगवान की आत्मा का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। आप जिनके संपर्क में आ रहे हो सबकी सेवा करने का विचार करो, क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा परमात्मा, किसी को कष्ट मत दो। अब हमारे जिंदगी के कर्म, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और ये पोछा लगाना, कर्म तो वही रह गए, लेकिन दृष्टि अलग होते ही फल अलग हो गया। तो अब दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है, ये समझिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दृष्टि बदलते दृश्य बदल जाता है। अब हमारा कर्म के पीछे, कर्म तो सबको लगेगा भैया ये वही कर्म कर रहा है, ये वही कर्म, सबको लगेगा भाई महात्मा लोग भी वही तो पेट ही पाल रहे, खाना बना रहे, खा रहे, सो रहे, जाग रहे, हमारे मुद्दे में अंतर क्या है? बहुत अंतर है भाई। आप अपने चीज को बचा करके, कमा करके, सजो करके अपना भोग भोग रहे हो, और वो भगवान का भजन करके और अपना केवल जीवन निवृत्ति करे, भगवान का ज्यादा ज्यादा सब भगवान भजन में दे रहे हैं। आपके उनके क्रियाकलाप में बहुत अंतर है। वो निवृत्त होकर चीजों को भोग रहे हैं, अब आसक्त होकर चीजों को भोग रहे हो, तो दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि एक शरीर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, एक जीव को स्वाद देने के लिए काम कर रहा है, तो दोनों बहुत धारा हो जाती है। तो इतना समझना है कि किसी को घर नहीं छोड़ना है, किसी को कर्म नहीं छोड़ना है, सारी सेवा करते हुए, लेकिन बुद्धि को दिशा देनी है कि आप किसका कर रहे हो। आप पति के रूप में एक आत्मा परमात्मा की सेवा कर रहे हो, पुत्र के रूप में आत्मा परमात्मा का सेवा कर रहे हो, और आप जिस घर में आप पोछा लगा रहे हो वो घर में ठाकुर जी जो विराजमान है उनका घर है, तो उनका मान करके इतना विचार बनाने मात्र से आपको फल पूरा अलग दिशा में मिलने लगता, भक्ति वाला फल मिलता है। आपका हर घंटे भक्ति होता है, हर क्षण आपका भक्ति होता है। आपका सोना भी भक्ति, आपका जागना भी भक्ति, आपका खाना पीना, नहाना धोना सब भक्ति हो जाता है जी। तो इस बात को समझना है, और ये लोगों की दिशा देनी है, कर्म को नहीं छोड़ना है किसी को, खाली आपको समझना है क्या करना है हमको। और जब हम अपने पुत्र में और परिवार में जब आत्मा परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो बगल में जा रहे एक भूखे भिखारी से क्या हम आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे? क्या उनकी सेवा करने की कोशिश नहीं करेंगे? और इस तरह से जब दृष्टि हो जाए कि हमको हमारे अगल बगल भी जो कुछ भी जा रहे हैं उनको भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी कुछ हमारे पास जो संभव हो सके उनको दे, तो ऐसा करने मात्र से तब उसको एक आध्यात्मिक धारा मिल जाती है, और ऐसे लोगों को पार करने के लिए स्वयं भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं या भगवान स्वयं आते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी, ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक परिवार में ना सारे भक्त नहीं होते हैं, तो भोगी परिवार होता है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार कोई भक्त हाथ पकड़ के मंदिर ले गया और जाके बिठा दिया, और कुछ चीजें प्रभु जी समझ आने लगी, तो उसमें ना फिर एक भय हो जाता है कि परिवार के कुछ सदस्य एक दिशा में जाते हैं और भक्त एक दिशा में जाता है। तो भक्त ना तो उस परिवार में आ सकता है, भोगों की तरफ आ सकता है, ना परिवार वाले भक्त की सोच से आ सकते हैं। तो प्रभु जी ऐसे कैसे, मतलब ऐसे चलते रहने देना चाहिए इस चीज को? क्योंकि हम सब अधीन है ना, भगवान के अधीन है। इतना जान लीजिए
कि हम सब भगवान के अधीन है। अगर हम निकलना चाहते हैं तो जो लोग नहीं निकलना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर तो दया करोगे, आप कृपा करोगे। वो नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है समझ लीजिए उनका कुछ कर्म का गति बाकी है, कुछ पाप का भोग बाकी है। तो जब वो नहीं ले रहे हैं ना, तो आप जब अपना कर्म करने लगोगे तो आपको भगवान धीरे धीरे सब किनारा देने लगेंगे, आपको और उन्नत बनाएंगे और आप समृद्ध बनाएंगे। और इस समृद्ध अवस्था में जब आप विचार करोगे कि भैया मेरे परिवार वालों का भी कल्याण हो, तो समृद्ध अवस्था में आपके थोड़े से प्रयास से उनका ज्यादा कल्याण होगा। तो ये आपको चलते हुए देना है, लेकिन भगवान सोचेंगे कि कितना समय तक आप दोनों को साथ में रखना है या तो पार करा देना है। तो यह आपको कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि भागवतम में ऋषभ देव जी कहते हैं वह पति पति नहीं है, पुत्र पुत्र नहीं, पति पति नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं है, जो अपने अनुगत जन को भगवान की भक्ति देकर के उनको धरा धाम से पार नहीं करा देता। इसका मतलब है हमको अपने अनुगत जनों को भगवान की भक्ति देना है, सिखाना है। लेकिन कुछ कुछ उनके कर्म का विधान भी है। हम अभी उनको सिखा रहे हैं और तुरंत विचार बनाए कि भैया 16 माला या 64 माला करने के लिए बैठ जाए तो संभव नहीं है। तो हमको तारतम्य बना करके चलना है भैया। अगर वो बात आपको मान रहा है, आपका सम्मान करे, तो 2 माला से शुरुआत कराओ, कुछ कुछ ज्ञान का उसके साथ तो चर्चा करते रहो, कभी कभी संकीर्तन सुनने दो, उससे संकीर्तन करा दो, 1-2 माला जप करा दो, कुछ सुन सकता है सुना दो। और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की यही कड़ी है। एक दिन में कभी किसी का परिवर्तन नहीं होता। तो इस बात को हमको स्वीकार करके जल्दबाजी में रिजल्ट पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी महाराज, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कहीं पाप हो रहा हो और हम वहां से हम जा भी नहीं सकते और कुछ विरोध भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम महामंत्र करें तो पाप लगेगा या? ये प्रश्न आपका समझ में नहीं आया। वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी, वीडियो ऑन करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कहीं पे पाप हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो तो वहां से हम उठ के जा नहीं सकते हैं और ना ही हम विरोध कर सकते हैं किसी बात का। तो उस टाइम अगर हम मन ही मन में महामंत्र का मनन करें तो हमें पाप लगेगा? अब इस बात को समझना है कि अब आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर पाप घट रहा है तो पहला चीज है कि आपको उसको विरोध करना है। लेकिन आप वहां पर मूक होकर के बैठे रहे तो जो 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 पाप सह रहा है ना, वो तो देखेगा तो भैया वो भी उधर बैठा था। तो जो फोटो लिया जाएगा सीन का, तो उसमें पता चलेगा ये पाप घट रहा है, ये व्यक्ति भी उधर बैठा था, मौजूद था। अब वो सीन में तो ये दिख रहा है कि व्यक्ति मौजूद था, वो चुप होकर के बैठा था। चुप होकर क्या कर रहा था, क्या करे, उसका गिनती नहीं है। आप उधर बैठे क्यों हो? तो आपको तुरंत उस सभा को खाली कर देना है, आपको समझना है। उधर शास्त्र तो बड़ा गंभीर, शास्त्र में कहता है कि अगर आप किसी का निंदा सुन लो तो सामने वाले की जीभ काट दो, और नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध करो, और विरोध नहीं कर सकते तो अपने अपने प्राण का त्याग कर दो, क्योंकि आपने किसी की निंदा सुन ली है। उतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जगह को छोड़ करके हट जाओ, और वहां पर सिर नीचा करके मन में हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से उधर छुटकारा नहीं है, क्योंकि वो पाप का जगह हो रहा है, तो पाप का आंच अवश्य मिलेगा। इसके लिए इधर ना आपका जप इधर फलदायी नहीं बनेगा, तो आपको विरोध करना है। अब चीजें अगर शांत नहीं हो रहा है तो आपको जगह को खाली कर देना है। तो किसी भी लाभ का हानि का विचार न करते हुए आपको उस जगह को खाली कर देना, निकल जाना। अगर आपके वश नहीं, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि द्रौपदी जो थी वो अग्नि से जन्मी थी और उनके कोई ऐसे कर्म भी नहीं थे कि जो उनको कुछ भी ऐसा मिले, पर उनके 5 विवाह हुए और उनके साथ ऐसा चीरहरण हुआ और सारी जो उनकी लाइफ थी वैसे दुख भरी थी। तो उनके ऐसे क्या कर्म थे कि उनको इतना कुछ भोगना पड़ा? हाँ, तो अभी इसका बात का चर्चा आता है कि एक बार उन पिछले जन्म में उनके पास ना दुर्वासा ऋषि आए
और दुर्वासा ऋषि आए तो देखा कि वह उसके माता पिता गुजर चुके हैं, अकेली कन्या है, घर में गुजर रही है और उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं कर रही है, शादी उसका हो नहीं रहा है क्योंकि कोई भी उसका बड़ा कोई है नहीं उसका ध्यान रखने वाला, शादी कराने वाला। तो उन्होंने उसको कहा कि बेटी तुम एक काम करो, तुम पुरुषोत्तम मास का सहारा लो, पुरुषोत्तम मास की आराधना करो और पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से तुमको सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो वो अनजान में, वो तो पूरे पुरुषोत्तम मास की महिमा से तो वो तो अनजान थी। तो उन्होंने कहा आप मुझे मलमास का मुझे आप ये तपस्या का विधि सिखा रहे, जो मलमास है, अब मलमास मतलब बहुत निंदक, जो सारे मासों का जो मल है, तो मतलब एक मलमास एक बहुत गलत शब्द है। तो वो उसने इस मलमास के शब्द में बोला तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, उनको बोले कि तुमने इतने पुरुषोत्तम मास का जो भगवान के नाम से है, भगवान के शरण में है, इस मास का तुमने अपमान किया, इसका तुमको घोर दंड सहना पड़ेगा। बस अब आगे का आदमी समझ सकते हैं फिर इसके आगे का क्या घटना हुआ। तो उन्होंने बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने शिव जी की आराधना बताई। शिव जी की आराधना जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, 5 बार बोल दिया। शिव जी ने कहा तथास्तु, 5 पति की प्राप्ति हो। अब तो हड़बड़ा गए, बोले आपने क्या दे दिया मुझे? बोला तुमने 5 बार पति पति चाहिए पति चाहिए, इसलिए 5 पति दे दिए। हरे कृष्णा। तो और जो पांडव थे वो तो सभी देवता के पुत्र थे, उनका तो फिर उनके भी जिंदगी ऐसी ही थी, पूरी लाइफ उन्होंने भी वन में बिताई और सारे। अच्छा, तो अभी आप ये भी इसको भी इस कथा को समझ लीजिए। देखिए हमारे शास्त्रों में ना ढेर सारी कहानियां हैं और कहानियों के पीछे कहानियां हैं और उसके पीछे भी कहानियां और अलग अलग शास्त्रों में धरी पड़ी है। अब क्या है, मार्कंडेय पुराण में इस बात का चर्चा आया कि इतना कष्ट पांडवों को क्यों झेलना पड़ा। अब उधर चर्चा आया कि जब इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का जब उसने शील भंग किया, उनके साथ में व्यभिचार किया, तो उसका एक तेज निकल के चला गया देवताओं के पास। और जब उसने वृत्तासुर को मारा या अपने ही गुरु को मारा, एक ब्राह्मण का अपमान किया, तो उसका तेज निकल के चला गया देवताओं के पास। इस तरह से अलग अलग पाप कर्मों का निकल के तेज एक देवताओं के पास चला गया और उन देवताओं को तेज को लेकर के ही 5 पांडव प्रकट हुए थे। इसका मतलब जो इंद्र का जो छठा तेज था, जो उसके पाप कर्म के कारण देवताओं के पास चला गया था, तो उस अंश को लेकर के वो देवता प्रकट हो गए। तो मूल में जो ये था, जो तेज था, तो वो 5 रूप में जो 5 देवता आए थे, वह मूल में ये इंद्र ही थे। अब प्रश्न उठता है कि इतनी ये जो अग्नि से जो कन्या निकली वो 5 पति को कैसे धारण कर सकती है। तो मार्कंडेय पुराण में इसका जवाब आया कि वह 5 कन्या, वो जो इंद्र, वो जो द्रौपदी थी, वो असली में सची देवी का अवतार थी और ये जो 5 पति थे उसके वह इंद्र का ही एक एक अंश थे। तो मूल में उनकी इंद्र की पत्नी सची का ही इंद्र के 5 रूपों से विवाह हुआ था। इस तरह से जब हम देखते हैं महासतियों में द्रौपदी का वर्णन भी आता है, तो महासती में द्रौपदी भी है। और इसके लिए 5 पांडवों को कष्ट क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि इंद्र के अलग अलग पाप कर्मों का फल से जो भी उनका तेज लुप्त हुआ था, वही तेज को लेकर के वो सब वहां पर प्रकट हो गए थे। इसके लिए वह 5 लोगों को उनका कष्ट मिला, दंड मिला, तो इंद्र के पाप कर्मों के फल के रूप से। लेकिन क्या है, क्योंकि इंद्र भगवान को समर्पित है, तो भगवान ने उस इंद्र के 5 रूपों को लेकर के महाभारत एक महाअध्याय का जो ये किया, उन्होंने एक सूत्रपात किया और जिससे लोगों को सत्यमेव जयते की जो जानकारी मिले। क्योंकि कोई कितना भी पापी है जो भगवान को समर्पित होता है, भगवान उसके पाप को नहीं देखते और हर फल हर क्षण उसकी रक्षा करते हैं। उनके पाप कर्म के फल तो आएंगे, लेकिन भगवान उनको सारे पाप कर्मों के फलों से निवृत्त करते हुए संसार में एक स्थापना करेंगे, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो पाप कर्म क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने किसको समर्पित किया हुआ वो महत्वपूर्ण है।
तो इतना जान लीजिए कि अगर, और रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर सूत्र है। लक्ष्मण जी से केवट ने पूछा कि हमारे जो भी दंड पाता है, कष्ट पाता है इस संसार में, उसको अपने पाप कर्म का दंड मिलता है। कष्ट पाते तो कुछ पाप किया रहेगा तब, लेकिन मेरे राम जी तो कुछ पाप कर ही नहीं सकते, तो उनको वनवास का जीवन क्यों मिल रहा है? तो उधर लक्ष्मण जी ने राम जी को संदर्भ बनाकर एक सूत्र दिया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही पाप अपने ही पुण्य हम सबको कष्ट देते हैं और हमको सुख देते हैं। अब इस बात को तो लक्ष्मण जी ने कह दिया ये, लेकिन राम जी को ऊपर घटित नहीं होता। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भैया उनको तब दंड कष्ट क्यों मिल रहा है, तो देखते हैं कि कहीं न कहीं राम जी को भी किसी कर्म के फल का वो, उनको राम जी को कोई पाप और शाप तो छू नहीं सकता, लेकिन तभी भी उन्होंने जब भृगु ऋषि की पत्नी का वध किया तो भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया। अब श्राप को लेकर के उनको मनुष्य रूप में आना पड़ा। यह कोई शाप का फल नहीं था, भगवान ने शाप को ये माध्यम बना करके भगवान ने अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा की और असुरों का संहार किया। तो कहीं न कहीं भगवान भी अपने आप को दिखाते हैं कि वह अभी कर्म के अधीन होकर चल रहे हैं, लेकिन भगवान कर्म के अधीन होते नहीं है। लेकिन तभी भी इस बात को हम समझ सकते हैं, कोई भी किसी को कष्ट या दुख या सुख नहीं दे सकता, उसके अपने कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। इस बात का सूत्र हमको इस रामचरितमानस में मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि किसी भी इंसान का शुक्र कमजोर है, बुध कमजोर है, और ये सब उन्हीं के कर्मों के फल से है, तो ऐसा क्या होता है? हाँ, हमारे जब हम ना इस जन्म में या पिछले जन्म में हम जब किसी स्त्री का अपमान करते हैं, तो स्त्री का अपमान करने पर हमारे बुध, हमारे शुक्र, हमारे चंद्र कमजोर हो जाते हैं। और किसी स्त्री के साथ में जब हम व्यभिचार करते हैं ना, और अपमान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उन लोग है ना जाकर के अलग अलग ना गलत जगह पर या नीच होकर के बैठ जाते हैं और हमको कष्ट देते हैं। तो मतलब अपना एक पिछले जन्म के प्रभाव को या जन्म के प्रभाव को हम पार कर रहे होते हैं। जब अपने भाई के साथ में ही हम गलत करते हैं तो हमारा फिर मंगल खराब हो जाता है। और जब हम मित्र के साथ में गड़बड़ करते हैं, मित्र को धोखा देते हैं, तो हमारा बुद्ध खराब हो जाता है। जब अपने गुरु या अपने पिता समान किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, तब हमारा गुरु खराब हो जाता है। जब किसी वृद्ध व्यक्ति का, अपने दादा का, नाना का जब हम अपमान करते हैं, तब हमारा शनि खराब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे किए गए कर्मों का, क्योंकि किए गए कर्मों का पूरा लेखा जोखा ग्रहों के पास रहता है। हमारे जन्म के समय पर ग्रह अपना युति बनाकर उस कर्मों के फल को पूरा कुंडली में दिखा देते हैं, किस तरह से हमारा कर्म फलीभूत होने वाला है। ये बात सत्य है। तो वो उस तरह उसके अनुसार कि हमारा कर्म के प्रभाव को दिखा रहे हैं। कोई नीच हो गया तो मतलब हमारे किसी नीच कर्म का सूचना दे रहा है, कोई उच्च हो गया तो हमारे किसी उच्च कर्म का सूचना दे रहा है। तो अलग अलग चीजों का संगठन होता है। तो एक जो ग्रहों की जो स्थिति होती है, वो ग्रहों की स्थिति मतलब देखिए सीधे सीधे कि 12 भाव है और 9 ग्रह है और 12 राशियां हैं। अब किस तरह से 12 राशियां 12 भाव में सेट होकर के 9 ग्रहों को बिठा करके अलग अलग गति को बना देते हैं। तो इस तरह से हर आदमी का लेखा जोखा कर्म का चलता है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये पूरी श्रृंखला जो है आदमी को भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। इसलिए कोई व्यक्ति जब भौतिकता से आध्यात्मिकता में बल चल पड़ता है तो उसके सारे योगों का, सारे बुरे कर्म के फलों का सबका नाश हो जाता है और उन सारे ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और भगवान की उसको भक्ति करने में उसको तब मदद करने लगते हैं। तो अपने दुष्प्रभाव को हटा देते हैं। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भगवान ही स्वयं सारे ग्रहों के माध्यम से रूप लेकर के हम लोगों के कर्म का दंड दे रहे होते हैं। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान के रूप में मिलते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको भगवान काल के रूप में मिलते हैं। काल के रूप में मिलते हैं या यम के रूप में मिलते हैं
या इंद्र के रूप में मिलकर के उनको सुख दुख का फल दिलाते हैं। तो एक उदाहरण आता है शास्त्र में, एक बिल्ली चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुख से पकड़ती है, लेकिन जब चूहे को अपने मुख से पकड़ती है तो चूहे को एकदम मृत्यु का कष्ट मिलता है, लेकिन अपने बच्चे को मिलती है तो बच्चा मस्त आंख बंद करके उसके मुंह में लटका हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंच जाता है। इस तरह से जो भगवान का भक्ति करते हैं वह तो भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसे लोगों को भी भगवान काल के रूप में, यम के रूप में मिलते हैं और उनके कर्मों के फलों का दंड देते हैं। तो पूरे कर्म के फलों का दंड पाने का मतलब कारण यही है कि हम अपने भगवान के नित्य दासता को हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो पूरा जो दंड का विधान है इसके लिए कि हम अपने कर्मों की धारा को भौतिकता से मोड़ करके हम आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के आए। तो पूरा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या रूट कॉज ऑफ सारे प्रॉब्लम्स है वह है कि हम अपने भौतिकता से हम हट करके आध्यात्मिकता की तरफ आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने लास्ट क्लास में ज्ञान और विज्ञान की डेफिनेशन बताई थी। आपने एक बताया था ज्ञान वो होता है जो हम अपने शास्त्रों से अध्ययन करते हैं और सुनते हैं, और विज्ञान होता है जिसपे हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो आप जो हमारा हृदय से उतर जाता है, खोपड़ी से हृदय तक उतर जाता है। तो आपने ये बताया था ज्ञान में संशय हो सकता है बट विज्ञान में संशय नहीं हो सकता। और आपने बताया था श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमारे विज्ञान, मैं आपको विज्ञान के सही ज्ञान कहूंगा। इसका क्या मतलब है? और इसमें आपकी वॉइस भी काफी ब्रेक हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था इतना। अच्छा, तो अभी ये क्या है, छोटे छोटे प्रसंग है, हम लोग ना केवल खाली है कि अभी ना आपके सामने क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज प्रकट हो रही है, टर्म्स प्रकट हो रहा है। तो अभी इसका पूरा खुलासा हम लोग नहीं कर सकते, समझने के लिए थोड़ा सा आप ये जान लीजिए। तो कुछ चीजों को हम लोग अब जैसे कि अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, मैंने सुन लिया, मैंने रट लिया भैया अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, लेकिन अब एक दिन अग्नि में उंगली डाला, जलाया भाई, तब तो पता चल गया अग्नि कैसे हाँ, जलाती वो विज्ञान बन गया। तो ज्ञान बन गया। अब वो केवल ज्ञान नहीं, अब विज्ञान बन गया वो। अब वो विज्ञान बन गया, ज्ञान नहीं रहा, तो विज्ञान बन गया। तो अब हमको रटने की जरूरत नहीं कि अग्नि जलाती है, कैसे जलाती है। उसी तरीके से अभी क्या है कि मैंने आपको एक कथा बताई और उस कथा में मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जिंदगी पर पाप करता रहे, पाप का फल उसको भुगतना पड़ेगा नरक में, लेकिन अंत समय उसने नाम ले लिया, जामिल ने नारायण का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया, तो भी उसका पार हो गया। अब ये जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान के साथ में विज्ञान है। इसके लिए क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल आ गया उनका, इसलिए ये विज्ञान बन। हाँ, तो ये विज्ञान बन गया। तब आपको केवल सूत्र नहीं रहा, ये सूत्र का हमने विस्तार कर दिया तो ये विज्ञान बन गया। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुमको विज्ञान के सहित ज्ञान दूंगा, क्योंकि वो हमारा असली कल्याण विज्ञान से होता है, क्योंकि वो तुरंत हमारे आचरण में, हमारे हृदय में, हमारे व्यवहार में प्रकट होने लगता है, हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन देने लगता है। लेकिन जो खोपड़ी में आती है ना, अग्नि जलाती है और शेर से बच करके रहना चाहिए, शेर से बचकर रहना चाहिए, ये बातें रटने पर अपना दिमाग का उतना कल्याण नहीं होता। लेकिन जब इसको कथा के माध्यम से सुन लेते हैं या खुद देख लेते हैं तो हमको पता चल जाती है। इसके लिए हमको दूसरों के जिंदगी में जो घटनाएं घट रही है वो भी हमारे लिए विज्ञान स्वरूप है। इसके लिए हमको अपने विज्ञान को इस तरह से मजबूत करना चाहिए। अपने जिंदगी में घट करके अगर हम सीखे तो हमने क्या सीखा, क्योंकि एक जिंदगी तो पूरी नहीं पड़ेगी सारे विज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए हमको उस सारे शास्त्रों को पढ़ते हुए उस विज्ञान तत्व को प्राप्त करना है, जिससे हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और भौतिकता से उठ करके हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े। वो प्रभु जी, मैंने ना ऐसा सोच लिया था ज्ञान में संशय इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम मतलब कुछ और सोच लेते हैं, होता कुछ मतलब हो रहा है, तो इसलिए मैंने शायद गलत सोच लिया था, इसलिए संशय सोच लिया था उसमें। हाँ, इसके लिए। और क्या होता है ना, अभी क्या एक बात बताया, अभी मैं आपको, आपने अपनी क्लास में आप आ गए, अब मैंने आपको ना 18 पुराण है, 18 पुराण का मैंने आपको एक 18 चीज आपको ला करके 180 चीज आपको बता दिया। तब आपका दिमाग भ्रम हो जाएगा, आपने ये भी कहा, आपने ये भी कहा, आपने ये भी कहा, और आपने ये बात भी कैसे कहा। तो हम बहुत ज्यादा जब पढ़ेंगे अलग अलग शास्त्रों से ना, वो विज्ञान में अगर परिणत नहीं हो पाएगा तो हमारे भ्रांति पैदा करेगा। इसलिए आपको क्या करना है,
थोड़ा पढ़ो पढ़ो और उसको पूरा अपने आत्मसात कर लो, फिर आगे बढ़ो, फिर आत्मसात कर लो। और कहीं आपको दुविधा लग रही भैया ऐसा भी कहा है फिर ऐसा भी क्यों कह दिया है, तो उधर समाधान ले लो कि किस परिस्थिति में ये सही होगा, किस परिस्थिति में ये सही होगा, तो हमारा विज्ञान तत्व भरने लगता है। वो प्रभु जी, और आपने जो हमारे से छोटे मोटे पाप हो जाते हैं उसके लिए अब 5 धर्म 5 ऋण बताए थे, उसमें से एक जो ऋण है पशु पक्षियों को दाना पानी देना, उसका नाम आपने क्या बताया था? धूर्त ऋण, भूत ऋण, उसका भूत ऋण, भूत उसको भूत ऋण बोलते हैं। भूत का मतलब होता है जीव, भूत ऋण, भूत ऋण। मुझे ये समझ नहीं आया, भूत ऋण क्यों कहेंगे उनको? इसको भूत ऋण कहते हैं या भूत यज्ञ कहते हैं, भूत यज्ञ। तो भूत का मतलब जीव होता है। भूत मतलब वो भूत नहीं, घोस्ट मतलब नहीं, यहाँ पे भूत का मतलब जीव है, जीव। अच्छा ठीक है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आता था उसको क्यों बोलेंगे। मतलब घोस्ट नहीं है, यहाँ पे भूत का मतलब जीव है, जीव यज्ञ। हाँ, और एक क्वेश्चन और था, जो हम जब हमारे पाप हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हमें स्वर्ग से नीचे धक्का दे दिया जाता है पृथ्वी लोक पर। तो आपने बताया था हमारी जो आत्मा होती है बारिश की फॉर्म में नीचे आती है, कभी वो वनस्पति पर गिरती है, कभी मोती, कभी पल्स के रूप में। तो इसका जो प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे कैसे आती है इसका पूरा? ये जो श्रृंखला है ना, तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए अभी खाली आपको थोड़ा थोड़ा सा धारा दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ना हम कुछ मतलब एक नहीं समझ लीजिए कि भगवत गीता का क्रैश कोर्स चल रहा है। भूमिका में आपको पूरी भगवत गीता का सारांश मिल जाएगा और इसका विस्तार आपको मिलेगा अलग अलग अध्यायों में। और प्रभु भगवत गीता समझाने से पहले भगवत गीता का सार दे रहे हैं, तो भगवत गीता को हम समझ करके समझेंगे। तो प्रभु जी उसमें ये भी मैं भगवत गीता का हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि अगर हमारे पाप को भी हम जैसे स्वर्ग में पुण्य को भोगते हैं तो नरक में पाप को भी भोगते हैं, तो जब हमारे नरक पाप खत्म हो जाता है तो हमें नरक से भी नीचे भेजा जाता होगा, तो उसमें से भी तो आत्मा आती होगी, तो वो किस फॉर्म में आती होगी, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता होगा? अब शास्त्रों में वर्णन है कि कोई नरक से जीव आया हुआ है तो उसके भी गुण कैसे हैं, कोई स्वर्ग से जीव आया उसके गुण कैसे हैं। अब शास्त्रों में वर्णन आया कोई नरक से जीव आया रहेगा तो बात बात पे गाली गलौज करने वाला रहेगा, क्रोध करने वाला रहेगा, लोभी होगा। जो नरक से आया उसकी गति, क्योंकि बहुत कष्ट पा करके आए ना, ढेर सारे दिन उसको उपवास पे रखा गया, अग्नि में जलाया गया और उसके शरीर में सूल चिभोए गए, तो बहुत दर्द पाया है। तो वहां से आने के बाद यहाँ पर भी ना दूसरों को पीड़ित करता है। यह नरक से आए हुए लोगों की पहचान है। स्वर्ग से आए हुए लोगों की पहचान बहुत मीठी बोली बोलेगा, लेकिन फॉर्म में बारिश की फॉर्म में आएगा वो भी, अगर नरक से आएगा। आपने बताया नहीं, जैसे स्वर्ग नरक से देखो, स्वर्ग है ना, स्वर्ग ऊपर से गिरने वाला है। हमारी पृथ्वी से बहुत ऊंचे स्वर्ग लोक है, लेकिन नरक लोग पृथ्वी से ऊंचे नहीं, पृथ्वी से नीचे है, तो वहां पे बारिश से आने की गति नहीं है उसको। हाँ, नीच लोक से। हाँ, तो ऐसा जब नीचे लोग से आएगा तो वह मतलब समझ लीजिए कि पृथ्वी से बहुत थोड़ा ही नीचे है और समुद्र के धरातल से ऊपर है। तो इस तरह से वो उसका ट्रांसफर होते रहता है, तो उसको बारिश से आने की जरूरत है, क्योंकि आकाश में जाएगा तो स्वर्ग में चला जाएगा ना, तो वह नीचे ही रहता है। नरक लोक का गति नीचे है। तो वो किस फॉर्म में आता होगा, ऐसे नीचे से, मतलब कुछ आते ही अगर उसका थोड़ा अगर मतलब कि थोड़ा सा भी उसने कभी हल्का सा भी कभी किसी भक्त की सेवा की है या भजन किया हुआ है तो वह मनुष्य बनेगा, और नहीं तो मच्छर, कीट, पतंग, श्यार, भालू, बंदर कुछ भी बन करके आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी योनि में आएगा। अगर उसका पुण्य कर्म थोड़ा सा भी है तो मनुष्य योनि में, मतलब उसकी आत्मा आत्मा ट्रांसफर कैसे होगी? एक तो वो तो स्वर्ग से हो गया, एक उसकी बारिश की फॉर्म में नीचे से, इसका प्रोसेस हमें आगे मिलेगा ना सुनने को। अब ये जो प्रोसेस है ये गंभीर प्रोसेस है। अब इसको देखेंगे कि ढेर सारे शास्त्रों में इसका वर्णन कैसे है। ये गंभीर विषय है, क्योंकि अभी हम इस विषय में बढ़ जाएंगे ना तो हमारा फिर इसको तरह से क्या बोलते हैं रिसर्च हो जाएगा, बाकी सब विषय छूट जाएगा। इसलिए पहले भगवत गीता को समझते हैं, उसमें हम बाकी सब शास्त्रों का रेफरेंसेस और कोटेशंस निकाल करके चीजों को मतलब कि आराम से विस्तार से समझेंगे। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है ना, इसका जवाब दिया गया है वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो बड़े बड़े ज्ञानियों का दिमाग को भी चकरा देता है। उधर ये सूत्र का उधर ये वर्णन है कि नरक से व्यक्ति आते हैं,
कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, तो उधर एक वर्णन है, तो उसका हम लोग देखेंगे, कभी कुछ चर्चा कर सकता है तो हम लोग करेंगे फिर। प्रभु जी जैसे प्रभु जी भागवतम कराते हैं उसमें भी इसका आंसर होगा ना? भागवतम में, अब भागवतम का एक अलग से दुविधा था, भागवतम को 7 दिन में ही पूरा करने का था, लेकिन नहीं वो प्रभु जी 1 ईयर की करा रहे, वो तो पूरे स्कंद करा रहे ना, उसमें इसका आंसर। परीक्षित और सुखदेव जी के बीच का जो संवाद वो 7 दिन में पूरा होने था ना, क्योंकि 7वें दिन परीक्षित को तो विदा हो जाना था, तो इसके लिए वो सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को संभाल करके उनको सूत्र रूप में ढेर सारे चीजों को दे दिया। लेकिन बाकी ग्रंथों में ना जो ऋषियों का चर्चा चला वो हजार सालों का भी है, कई महीनों का है, तो इसके लिए बाकी अलग अलग पुराणों में हमको अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके रेफरेंसेस कोटेशंस लेकर आएंगे, तब आपका समाधान होगा। तो आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और आपको तब शास्त्रों को, नहीं तो आपको बताएंगे कौन से शास्त्र को पढ़ने से आपको कौन सी गति मिलेगी। इस तरह से अब आपको बहुत ज्यादा प्रश्न है तो प्रश्नों का समाधान फिर हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन शास्त्रों को पढ़ते वक्त इतना जान लीजिए, जब आप ना, जो आपको पढ़ने में जो जवाब नहीं आ रहा है, इतना जान लीजिए, जब आप साधना करने के लिए बैठेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके माध्यम से आपके हृदय में वो जवाब भगवान स्वतः स्फुट करा देंगे, प्रकट करा देंगे, इतना जान लीजिए। भक्ति की ऐसी महिमा होती है, अगर किसी ने कोई ग्रंथ न पढ़ा हो तो सारे ग्रंथों का सार हृदय में भगवान प्रकट करा देते हैं। इसलिए भक्ति करने वाले के सारे संशयों का नाश भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में विराजमान है। जो भी उसकी इच्छा रहेगी वो भी पूरा करते हैं, उसके संशयों का भी नाश करते हैं, और ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिससे शीघ्र भगवान के पास आ सके। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो ओ दीदी। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी अब नहीं है किसी का कोई प्रश्न। अच्छा, किसी को प्रश्न नहीं है तो अभी क्या विचार बनाया जाए, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और हम लोग है ना कहीं न कहीं शुरुआत की धारा में है, और बाद मैं समझता हूँ कि जो कितने विचारशील लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, सबके लिए भी आज एक अच्छा खासा डोज मिल चुका है। अगर आप उसको सब लोग फिर से सुने और अच्छी तरह से उसको नोट्स बनाए ना, तो उनके लिए एक अच्छा खासा जानकारी, ढेर सारे शास्त्रों का अलग अलग कथाओं के माध्यम से सिद्धांतों को हमने देख लिया, सुन लिया, और कुछ जो सिद्धांत हमारे चर्चा में नहीं आए तो प्रश्नों के माध्यम से प्रकट हो गए हैं। तो आप सब लोगों को इस कर्म के लिए ढेर सारी जानकारी मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोगों को यहीं पर विश्राम ले लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभी अस्थिर हैं, जो लोग अभी नए जुड़ने वाले हैं या बाद में आएंगे, तो जिससे उनका ज्यादा नुकसान ना हो, तभी हमारी शुरुआत की कला है। इसके लिए तो बाद में हम लोग इसको पूरा 2 से 2.5 घंटा तक खींच करके लेके चलेंगे। तो मेरा विचार है कभी हम लोगों को फिर यहाँ पर विश्राम ले लेना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि सब लोग अपने मजबूती को पकड़ ले, उन सबको इसमें इस श्रृंखला में सबको जुड़ करके अपने भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लेना है और अपने जीवन का कल्याण कर लेना है। और जो भी उन्होंने सीखा अपने मित्रों को और अपने परिवार वालों को सबको बताएंगे, जिससे सबकी इसमें भगवत गीता में रुचि बढ़े और सब अपना आध्यात्मिक जिंदगी को जी करके अपने परेशानियों का स्वयं समाधान कर सके। जी ठीक है। मिस्टर दिलीप प्रभु जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? आपका हैंड रेज है। जी गुरु जी। हाँ बोलिए। एक 11th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी के लिए क्या पाप के उसके जीवन में निर्धारित कैसे करेगा उसको? ये प्रश्न में समझा नहीं, फिर से एक बार फिर बोलिए प्रभु जी, साफ नहीं आई वॉइस। 11th क्लास के विद्यार्थी के लिए पाप और पुण्य किस प्रकार आवश्यक है? समझ नहीं आ रही। आप 11th क्लास में पढ़ते हैं? जी हाँ, 11th क्लास के विद्यार्थी के लिए पाप और पुण्य कैसे निर्धारित करेंगे? आप ये जान लीजिए, 11th क्लास के विद्यार्थी के लिए या किसी भी क्लास के जो विद्यार्थी जीवन में जी रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कुसंग से बचना। कुसंग, जो व्यक्ति, जो बच्चे लोग मतलब गंदे ग्रंथों को पढ़ते हैं, गंदी बात करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, ऐसे लोगों से बचना और अपने ब्रह्मचर्य को संभाल करके रखना। ब्रह्मचर्य मतलब कुसंग के प्रभाव में आकर के कुछ गलत तरीके से सुख लेने की इच्छा न करना।
तो इस तरह से बचना और अपने उस ब्रह्मचर्य के जीवन को पालन करते हुए शुद्धि के लिए नित्य मतलब हर दिन का कुछ कार्यक्रम में कुछ दो चार माला का जप करना और भगवान का कुछ सेवा पूजा करना और कोशिश ये करना कि किसी भी चीज को बिना भगवान को अर्पण किए ना पाए। इस तरह से अगर व्यक्ति किसी भी चीज को अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है, बिना किस भगवान को भोग लगा नहीं पाएगा और कुसंग से बच करके चलेगा और अपना सारे पढ़ाई करते हुए अगर कुछ समय भगवान के नाम जप के लिए या गीता भागवतम के लिए निकालेगा, इस तरह से उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर उसका ये विद्यार्थी जीवन सफल हो गया तो उसका गृहस्थ जीवन भी सफल होगा, वानप्रस्थ जीवन भी सफल होगा और संन्यास जीवन भी सफल होगा और ये जीवन सफल होगा। इसी जन्म में भगवान के धाम जा सकता है। भारती माता जी, आपका कोई प्रश्न है? भारती माता जी, हैंड रेज है आपका। नहीं माता जी। एक आ रहा है Redmi Note 7 Pro के नाम से आ रहा है, आप लोग अपने नाम से एंट्री किया करिए। आप बताइए, आपने माता जी कोई प्रश्न है आपका? जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक लेडी पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो सकती है? क्या वो अपने मायके वालों के माता पिता की माने या ससुराल वालों से? तो वो एक लेडी को पितृऋण से अगर उऋण होना है तो पितृऋण उसका जब तक पिता ने उसको विवाह करके उसके घर पे नहीं भेज दिया तो तब तक वह उसको बंधन में रहे। लेकिन एक स्त्री को दोनों में मतलब दोनों उसके लिए पिता समान ही है, इसलिए किसी का भी अपराध करने पर उसको नुकसान हो सकता है। तो अपने माता पिता को तो अपराध करेगी, लेकिन उसको बुद्धि बनानी है कि अपने सास ससुर में भी माता पिता का दर्शन करें और माता पिता का दर्शन करें। लेकिन अगर मान लो कि अगर उसके पिता के घर में कोई संतान नहीं है और उनको लगता है कि वो पितृ ऋण का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो अपने लड़के से वह अपने माता पिता के लिए पितृकर्म करवा करके अपने पितरों का भी कल्याण कर सकती है। तो अपने पुत्र से कर्म कराया जाता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। महाराज जी, निवेदन कर सकते हैं? हाँ जी। आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप पूछिए। महाराज जी, आपकी कोई लिंक है जिसमें आपके और लेक्चर्स भी हैं ताकि सुन के और लाभ मिले? तो लेक्चर्स तो क्या इतने अच्छे क्वालिटी में है नहीं, आपको ढेर सारी परेशानियां होगी। तो बढ़िया यही है कि हम लोग अभी ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसी को आप है ना 2-3 बार सुन करके अपना नोट्स बनाकर किसी ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेंगे ना, तो इसी में आपको ढेर सारा सार मिल जाएगा। हम आपको और आगे अभी ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन मतलब कितने क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको बहुत परेशानियां आएंगी। वो ठीक है महाराज जी। तो बढ़िया यही है कि आप इस जो आपको अभी जो चल रहा है उसी को आप ना अच्छी तरह से ग्रहण कर ले और अगली बार आप अवश्य बताइएगा कि आपने आज के क्लास में क्या सीखा। तो इस तरह से हम लोग इस थोड़ा थोड़ा समझते हुए ढेर सारी उपलब्धि कर सकते हैं। जी महाराज। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगली बार हम लोग पर्ची का सिस्टम ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो सबको हम बता देते हैं। अगली बार हम लोग पर्ची निकालेंगे और जिसका नाम आएगा उसको बोलना पड़ेगा। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए सब लोग, किसी की भी चांस आ सकती है, ऐसा नहीं है, उसमें अब आपका लक है। तो हम 4 या 5 निकालेंगे, जिसमें जिसका नाम आएगा वो बोलेंगे, तो उनको बोलना कंपल्सरी है क्लास में। हाँ, तो इससे धारा रहेगी कि सब लोगों को ना कोई भी ढीला होकर के नहीं चल सकता, सबको अपना नोट्स बनाना, तैयारी करके रखना। अगर उनका नाम आ गया तो क्या गति होगी। तो अगर इस नियम का पालन करेंगे तो समझेंगे कि अपने इसके अंत में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, क्योंकि आपने ज्ञान को आत्मसात कर लिया। इसके लिए आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में मिलेगा। क्योंकि अब हमारे कुछ पीछे के बैच के जो लोग हैं उनको जरा उनसे आप चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके जिंदगी में कितना परिवर्तन हो गया, उनके विचारों का परिवर्तन हो गया, समझ का परिवर्तन हो गया, कितनी बड़ी उपलब्धि उन लोगों ने पा ली। तो आप खाली इस तरह से नियम पालन करते हुए चलिए और आपके लिए ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे। मतलब इस श्रृंखला में हम लोग ढेर सारी ऐसी चीजें सीखेंगे कि आपका अपने आप में ज्ञान को आत्मसात करने में आपको आसानी पड़ेगी।
मनोज प्रभु जी आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज है आपका। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हमारा मन नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, फिर भी मतलब वो पाप हो ही रहा है हमसे शारीरिक रूप से, तो बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी हो रहा है, तो वो पाप की श्रृंखला में आएगा। अब ये तो अब देखिए आपको बताया ना, 5वें अध्याय में भगवत गीता भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि आदमी जानता है ये पाप हो रहा है, लेकिन तभी भी कैसे वो खींचा हुआ चला जाता है, पाप को करने को कर जाता है। तो भगवान ने कहा यह सबसे ज्यादा पापी, ये जो काम और क्रोध है ना, रजोगुण से जो उत्पन्न है, यही कारण है। तो आपको समझना है, तब रजोगुणी वृत्ति को छोड़ देना है, मतलब रजोगुणी खाना भी नहीं खाना है, रजोगुणी लोगों का संग नहीं करना है। आप विद्यार्थी जीवन है तो उसके अनुसार आपको नियम पालन करना है, गृहस्थ जीवन में तो उसके अनुसार नियम पालन करना है। विद्यार्थी जीवन में क्या करना है, आपको कुसंग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। और गृहस्थ जीवन में है तो भी एक नियम के साथ में आपको चलना है कि कैसे आपको अपने परिवार के साथ में बिना आसक्त हुए और अपने उनकी सेवा करते हुए सबका भला करते हुए चलना है। अगर आप वानप्रस्थ में चले गए या संन्यास में चले गए तो सोचना आपके लिए क्या क्या प्रोहिबिटेड है, जो आपके अलाउड नहीं, उन चीजों को ना करें। तो इस तरह से हमेशा सत्गुण में रहेंगे। जब शास्त्रों को हम पकड़ कर चलेंगे ना तो हम सत्गुण में रहेंगे, तो हमारी भगवान खुद रक्षा कर देंगे और गुणों से हमारी रक्षा होगी। तो इसके लिए आपको समझिए कि आपका अभी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप नियमों में रख के कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मन में गलत चिंतन में चलेगा तो भी शरीर से गलत कर्म नहीं होंगे, और आप ऐसा बचाते बचाते बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी, शुद्ध स्थिति, कि मन में गलत चिंतन भी खत्म हो जाएंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है कोई? एक खूब नाम से है, एक रेडमी, आपका आपने कोई क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, तो फिर हम सब लोगों से आशा करते हैं कि आज को इस ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात करें, और अगली बार हम लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे 4 या 5, और उसमें जिनका नाम आएगा उन लोगों को समय पर मौजूद रहना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि इस तरह से लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। फिर हम लोग इस श्रृंखला चलते रहेंगे तो सबका प्रभुपाद जी की कृपा के सब पात्र बनेंगे, भगवान कृपा के पात्र बनेंगे, और हम सब इस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। तो इसके पहले हम विश्राम ले, पहले हम 3 बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राधे जय जय श्याम जय जय श्री राम राम ललिता विशाखा कृष्ण बलराम हरे कृष्ण गौरांग गौर नित्यानंद गौरांग श्याम। हरे कृष्ण जय श्री हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।